सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। एक बार कंफर्म करिए जल्दी से। तो स्टार्ट किया जाए आज का जो लेक्चर है उसको। क्यों? तो कल हम लोगों ने क्या देखा था उसको पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? बिकॉज उसी के ही कॉन्टिन्यूएशन में आज की चीज़ें रहने वाली हैं। ओके, गुड मॉर्निंग गोपिका जी। वो मिल जाएगा आपको, ठीक है? जब हम डालेंगे तो बता देंगे आपको। चलो तो कल गुरुजी अब ये वीडियो प्राइवेट क्यों कर देते हैं? बात तो तुमने काफ़ी पते की पूछी है। तो हम लोगों ने कल ये देखा था, कल हम लोगों ने स्टार्ट किए थे फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, है ना? यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्र हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स बताए थे? जल्दी से बताइए। हाउ मेनी फिजियोग्राफिक डिविजन्स आर देयर इन इंडिया? भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं? तो टोटल 6 हैं। अभी 6 कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज, ये क्या है? नदर्न माउंटेन्स, या फिर जिनको हम हिमालयास के नाम से जानते हैं। देन ये क्या है? नदर्न प्लेन्स हैं, उत्तर के मैदान हैं। ये क्या है? डेजर्ट है, रेगिस्तान है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी कि आपके द्वीप समूह है। ये क्या है? ये आपके तटीय मैदान है। और जो छठवां बच गया वो है ये, ठीक है? जो पूरा आपका ये पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, जो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से पहले तो तुम ये बता दो, ठीक है? जंस्कार, लद्दाख, काराकोरम, ऑर्डर में लगाओ। पहले इनको ऑर्डर में लगाओ, जंस्कार, लद्दाख और काराकोरम को। क्या ऑर्डर होगा इनका? देन आपको बताना है कि जो दून्स हैं, जो एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जो हमने कल देखा था, ये किन दो हिमालयन रेंजेस के बीच में आपको देखने को मिलेगा। जो शिवालिक्स हैं वो ईस्ट में जाके एब्सेंट हो जाते हैं और उनकी जगह कौन ले लेता है? लेसर जो हिमालयाज हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज हाइट इनकी आपको बतानी है कितनी है। देन सतलज और काली के बीच में कौन से हिमालयाज, जो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज हमने पढ़ा था उसमें सतलज और काली के बीच में कौन से हिमालयाज हमें देखने को मिलते हैं? तो इनको अगर ऑर्डर में लगाऊं तो काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार होगा। दैट इज 3, 2, 1 वुड बी दी ऑर्डर। दून आपको देखने को मिलता है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, जो कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं। शिवालिक्स एब्सेंट हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में जाके और इनकी जगह ले लेते हैं कौन? दुआर्स। लेसर हिमालयाज, इनकी एवरेज हाइट कितनी है? 4000 मीटर है। और वहीं ग्रेटर हिमालयाज, जिनको हिमाद्री के नाम से जानते हैं उनको, और जिनको इनर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, 6000 मीटर उनकी एवरेज हाइट है। लेसर हिमालयाज को हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, मिडिल हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, और इनकी एवरेज हाइट है 4000 मीटर। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालयाज है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुमाऊं हिमालयाज। याद है आपको? IPS, ठीक है? IPS, इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, देन सतलज काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, देन आपका आ जाएगा नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में, देन आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आ जाएगा असम हिमालय। तो ये हमारा रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज था। और फाइनली आप ये बता दो कि ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी हिल्स हैं? बता, ये कौन सी हिल्स हैं जो हमने पढ़ी थी? और यहाँ पर हिमालयन रीजन है उसका ओरिएंटेशन क्या है, जनरल ओरिएंटेशन क्या है, ये आपको बताना है।
तो डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, निशी, देन पटकाई बम, देन बरेल रेंज, देन नागा हिल्स, देन मणिपुर हिल्स, देन मीज़ो हिल्स, जिनको लोशा हिल्स भी बोलते हैं। अरुणाचल की हाईएस्ट पीक बताओ, नागालैंड की हाईएस्ट पीक बताओ, मणिपुर की हाईएस्ट पीक बताओ, मिजोरम की हाईएस्ट पीक बताओ जल्दी से, ठीक। देन आपको ये बताना है कि कौन सा पास है। अगर मुझे श्रीनगर से, ठीक है, आप मुझे इस तरीके से बताएंगे, रुकिए, कि ये अगर श्रीनगर है, ठीक है, और ये अगर जम्मू है, राइट, तो ये पहला पास कौन सा होगा जिसके थ्रू यहाँ पर मैं जा सकता हूँ श्रीनगर। दूसरा पास कौन है जिसके थ्रू गिलगित बाल्टिस्तान जा सकता हूँ। तीसरा पास कौन सा जिसके थ्रू ले जा सकता हूँ। चौथा पास कौन सा जिसके थ्रू मैं यहाँ पे नुब्रा घाटी जा सकता हूँ, नुब्रा वैली आ सकता हूँ, ठीक है। और पांचवा पास कौन सा है जिसके थ्रू यहाँ पे मैं जो कश्मीर घाटी है उसमें नीचे उतर सकता हूँ। इनके आपको नाम बताने हैं, ठीक, जल्दी से, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर बात करूँगा तो ये अरुणाचल की होगी कंगटो पीक, नागालैंड की होगी सरामती पीक, माउंट सरामती। मणिपुर में अगर आएंगे नामामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये माउंट ईसो हो जाएगा जिसको टेम्पो भी बोलते हैं। और यहाँ पे है आपका फांगपुई की अगर बात करेंगे तो इसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, देन अगर पासेस की बात करें तो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करने वाला ये पास दो हैं आपके, बनिहाल और पीर पंजाल। तो बनिहाल आपका पीर पंजाल पास पे लोकेटेड है, ठीक है। पीर पंजाल क्या है, पीर पंजाल जो लेसर हिमालय है उनको हम लेसर हिमालयास को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल बोलते हैं, हिमाचल में धौलाधर रेंज बोलते हैं, देन नाग तिब्बा उत्तराखंड में बोलते हैं, महाभारत रेंज बोलते हैं नेपाल में। देन इसकी बात करेंगे तो दिस वुड बी और बुर्जिल, ये कौन सा है, जोजिला है। जोजिला पास किस माउंटेन रेंज में, ये आप बताएंगे कमेंट में जल्दी से, ये कौन सा है, ठीक है। और ये आप ये 4th नंबर अगर बात करेंगे तो खरदुंगला है, खरदुंगला। और ये अगर बात करेंगे तो ये पेनिसला है। तो जोजिला है आपका लद्दाख में, काराकोरम लद्दाख जंस्कार, ये है आपका जंस्कार में, ठीक है, लद्दाख में नहीं, जंस्कार में। और फोटूला भी कहाँ पे, फोटूला भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, जस्ट जोजिला के पास में ही, वो भी जंस्कार में ही है। फोटूला भी जंस्कार में है, जोजिला भी जंस्कार में है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कौन सा पास है जहाँ से सतलज रिवर एंट्री मारती है, कौन सा पास है जो इंडिया, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पे है, कौन सा पास है जो इंडिया, नेपाल, ठीक है, इंडिया नेपाल बोल रहा हूँ, इंडिया, भूटान और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पे है, कौन सा पास है जो इंडिया, म्यांमार और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पे है, या फिर चाइना के ट्राई जंक्शन पे है, बताइए। तो सतलज रिवर से एंट्री मारती है शिपकीला, अब सतलज रिवर एंट्री मारती है शिपकीला पास से। यहाँ पे आपका लिपू लेक, यहाँ पे आपका नाथुला, और यहाँ पे आपका दीफू या दीफर पास, ठीक है, याद आ रहा है अरुणाचल प्रदेश के, सेला, बूमला, बूमडिला, यंगयप, दीफू पास, बनिहाल पास, सॉरी बनिहाल बोल रहा हूँ, आपका ये दिहांग पास, ठीक है। तो ये सारे पास हो जाएंगे आपके, ऑलराइट। चलो अगले को अभी आते हैं, स्टार्ट करते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी आई थिंक आप सभी लोगों को। अभी आते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू पे, प्रायद्वीपीय पठार पे। ओके, सभी का सही है, ऑलराइट। पेनिनसुला प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार। अब ये हम जाने कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये जाने कि ये प्रायद्वीपीय और पठार है क्या, व्हाट इज़ पेनिनसुला एंड व्हाट इज़ प्लेट्यू। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया कि भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं, जिसमें कि हम ये पढ़ने वाले हैं पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। यहाँ पे हिमालयाज हैं, ये डेजर्ट है, ये उत्तर के मैदान है, ये ठीक है, उत्तर के मैदान है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका है पेनिनसुला प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय पठार का। इस चीज़ को पहले तो आपको ध्यान रखना है, दिस एंटायर पार्ट इज ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू, क्लियर। ये पूरा हिस्सा जो है आपका, ये पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है। अब पहले हम पेनिनसुला प्लेट्यू को अलग अलग देख लेते हैं क्या। तो पेनिनसुला इज अ लैंड फॉर्म दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स बट कनेक्टेड टू अ लार्ज लैंड मास ऑन 1 साइड। पेनिनसुला वो है जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। और प्लेट्यू क्या होता है,
Plateau is a flat or gently sloping elevated landform that rises above the surrounding area. It is often referred to as the tableland due to its flat top. ठीक है, तो प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू इज अ फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट राइजेज अबव द सराउंडिंग एरिया. इट इज ऑफन रेफर टू एज टेबल लैंड, जिस तरीके से टेबल होती है, ड्यू टू इट्स फ्लैट टॉप. प्लेट्यूज कैन बी फॉर्म ड्यू टू किसी भी कारण से बन सकते हैं. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इट इज़ लाइक जैसे हमारे प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जो समतल मैदान है. समतल मैदान एकदम समतल है. पहाड़ जो है उनकी जो पीक है वो बहुत ऊंची होती है, और वो उनका जो है जो जो जेनिथ होता है बोल सकते हैं, जो टॉप होता है वो काफ़ी पॉइंटेड टाइप थोड़ा होता है, ठीक है. लेकिन अगर प्लेट्यू की बात करें तो माउंटेन के जितने एलिवेटेड नहीं होते हैं, ऊंचे नहीं होते हैं पठार, ठीक, और ना इनका समिट पॉइंटेड होता है, लेकिन समतल मैदान के कंपैरिजन में काफ़ी उठे हुए होते हैं. यानी कि ना तो ये पहाड़ जैसे ऊंचे हैं, ना तो समतल मैदान जितने नीचे हैं. ये जैसे आप देख सकते हो समतल मैदान है, ठीक है, और ये है आपका पठार. ये पठार है जिसका टॉप जो है टेबल की तरह फ्लैट है, ये होता है पठार. तो प्रायद्वीप है जो पानी से 3 साइड से घिरा हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. अरब सागर है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और ये लार्जर इंडियन ओशन है. तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है ये. और प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू जो उठा हुआ भाग है, ठीक. अब ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, इट इज़ अ वेरी स्टेबल लैंड मास. ध्यान रखना, इट इज़ अ वेरी स्टेबल लैंड मास. अब स्टेबल का मतलब क्या है? जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे, जलवायु विज्ञान पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब क्या था? बताइए कमेंट में. स्टेबिलिटी का मतलब था बारिश का ना होना, क्लियर वेदर होना. एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में स्टेबल वेदर होता है या फिर अनस्टेबल होता है? कमेंट में आप बताइए. एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में. तो ये स्टेबल लैंड मास है. यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि हिमालयास. अब याद करो, अब याद करो, आप क्या याद करो, जो हम लोगों ने क्या बोलते हैं, जब अर्थक्वेक पढ़ा था तब, तो अर्थक्वेक में डिफरेंट सीस्मिक जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया था. अब अगर आप उस पर्टिकुलर पिक्चर को जाके देखोगे तो वहाँ पे आप पाओगे कि इसको हमने जोन 3 या जोन 4 में रखा था. मोस्टली रीजन इसके जोन 3 या मोस्टली तो जोन 4 में थे हिमालय. क्यों? क्योंकि ये प्लेट बाउंड्री है. इंडियन और यूरेशियन प्लेट यहीं पे टकराई थी, तो यहाँ पर प्लेट बाउंड्री है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सीस्मिक एक्टिविटी के लिए काफ़ी प्रोन रीजन है. क्योंकि ये प्लेट की बाउंड्री है इसलिए. तो ये अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं, जो आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली. लेकिन यहाँ पर शायद आप कभी सुनते हो कि भाई महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या तेलंगाना में भूकंप आ गया. नहीं, क्योंकि ये स्टेबल लैंड मास है. स्टेबल होने के साथ साथ ही ये काफ़ी जो है ओल्ड है. ओल्ड मतलब हिमालय के कंपैरिजन में बहुत पहले बन चुका था ये. हिमालय के कंपैरिजन में बहुत पहले बन चुका था ये, इसीलिए ओल्ड है. एंड क्योंकि ये कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है यहाँ पर, इसलिए स्टेबल लैंड मास है. सिर्फ एक ही यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो जोन 4 है गुजरात का, जो कच्छ वाला रीजन है ये वाला. बाकी तो ये जोन 2 में ही था पूरा. जोन 1 या जोन 2 में था पूरा ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है. और इसका भी मैंने रीज़न बताया था कि वो यहाँ पर प्लेट बाउंड्री है अरेबियन प्लेट के साथ. तो ठीक है, ओवरऑल इट इज़ अ स्टेबल लैंड मास. इट इज़ मेड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलिन रॉक्स. ठीक है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं सारी चीज़ें. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्लेट्यू के बारे में आपको बता दिया है कैसा क्या है, और ये सब थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं. जैसे जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं. इसका जनरल एलिवेशन वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब कुछ इस तरीके से इसका झुकाव है. पेनिनसुला प्लेट्यू का जो एलिवेशन है, जनरल एलिवेशन वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि इसका झुकाव जो है कुछ इधर की ओर है, इस तरीके से. पेनिनसुला प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी 6 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ते हैं, उनमें से सबसे बड़ा यही है. कवरिंग अ वास्ट एरिया इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. द पेनिनसुला प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म. ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है. जनरल एलिवेशन इसका 600 से 900 मीटर है अबव द सी लेवल. जो प्लेट्यू होते हैं, जो पठार होते हैं, उनका एलिवेशन इतना ही होता है. उनका एलिवेशन इतना ही होता है. कल अगर आपको हम लोगों ने अगर देखा था, कल हिमालयास तो देखा था, ग्रेट हिमालयास जो थे हिमाद्री, उनकी एवरेज हाइट कितनी थी? 6000 मीटर थी. एवरेज हाइट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कुछ पीक्स तो 8000 मीटर से भी ऊपर थी. या रिकॉल करो, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, 8000 मीटर से ऊपर थी कि नहीं थी. यहाँ पर 1000 मीटर भी नहीं टच करते हैं, क्योंकि इनका माउंटेन जितना हाइट नहीं होता है. पेनिनसुला प्लेट्यू इज अ टेबल मेड अप ऑफ
ओल्ड क्रिस्टलिन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, ओल्ड क्रिस्टलिन और इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से ये बना हुआ है। ऑलराइट, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। इट वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं कि किस तरीके से एंटायर लैंड मास एक साथ था, पैंजिया पूरा पानी एक साथ था, पैंथालासा, देन ये ब्रेक हुआ, ऊपर की ओर गया लॉरेशिया, नीचे वाला था गोंडवाना लैंड। तो इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था और इंडिया इक्वेटर से काफ़ी नीचे था। इंडिया वॉज अटैच्ड टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो अफ्रीका था इंडिया उससे अटैच था। अब ध्यान से यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि इंडिया का सबसे पहले तो ब्रेकेज हुआ। जैसे अगर आज आप अफ्रीका के मैप पे देखोगे, ठीक है, अब अफ्रीका का मैप मैंने काफ़ी सुंदर बना दिया है, ठीक है, ड्राइंग तो तुम लोग जानते ही हो मेरी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कुछ अफ्रीका है, तो अफ्रीका में यहाँ पे आपको आज एक रिफ्ट वैली देखने को मिलती है, भ्रंश घाटी देखने को मिलती है, और आज से करोड़ों साल बाद ये माना जाता है कि भाई इस तरीके से पूरी रिफ्ट जो है धीरे 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 ये ब्रेक हो जाएगी और ये पार्ट इधर से निकल के और हो सकता है कि इंडिया के साथ जाके अटैच हो जाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ जाके अटैच हो जाएगी, ठीक है। इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है करोड़ों साल बाद। तो कभी इंडिया यहीं से अटैच्ड होगा, यहीं से अटैच था कभी इंडिया, ठीक है, यहीं से ही वो ड्रिफ्ट किया था बाद में ऊपर की ओर, आज से 100 मिलियन साल पहले, है ना। तो पहले तो इसके साथ वो टूटा होगा, ध्यान समझिएगा, पहले तो उसका जो वेस्ट वाला साइड है वो टूटा होगा, देन वो ऊपर की ओर ड्रिफ्ट किया होगा। अब ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये टूटा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको वेस्टर्न घाट पढ़ाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखना, पहले टूटा होगा देन ऊपर मूव किया होगा। द प्लेटो हैज़ लार्ज एंड शैलो वैलीज एज वेल एज राउंडेड हिल्स भी देखने को मिलती हैं। इस पूरे पठार को, इस पूरे प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू, केंद्रीय उच्च भूमि और जो आपका दक्कन का पठार है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये आपको रिवर दिख रही है, दिस इज योर नर्मदा रिवर, ठीक है, ये नर्मदा रिवर है। इसके जो ऊपर का पार्ट है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, दिस इज योर सेंट्रल हाईलैंड्स, इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, ओके। और ये जो पूरा नीचे का पार्ट है, ये इसको बोलते हैं दक्कन का पठार या फिर डेक्कन प्लेट्यू। ये पूरा जो नीचे का आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। तो नर्मदा रिवर इज एक्टिंग लाइक अ बाउंड्री। उसके ऊपर का हिस्सा जितना है वो सेंट्रल हाईलैंड है, और जो नीचे का हिस्सा है वो डेक्कन प्लेट्यू और दक्कन का पठार है। समझ में आई ये चीज़, दिस इज योर नर्मदा रिवर। या फिर हम बोल सकते हैं विंध्या जो माउंटेन रेंज है वो एक तरह की बाउंड्री के तौर पर एक्ट कर रही है। विंध्या के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड है और यहाँ पे विंध्या है या नर्मदा है, और इसके नीचे सतपुरा है, और सतपुरा के नीचे आपका डेक्कन प्लेट्यू। क्या है विंध्या सतपुरा, अभी एक एक करके आपको समझ में आएगा। बेसिक चीज़ें यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड के बारे में लिखी हैं, एंड दैट आर कि ये नॉर्थ ऑफ नर्मदा है, मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू कवर कर रहे हैं। इट इज़ बॉर्डर्ड बाई अरावली रेंज इन दी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में अरावली देखने को मिलेंगे, एंड दी विंध्या रेंज इन दी साउथ, यानी कि सब अभी मैंने आपको बताया विंध्या साउथ में है। ये विंध्या क्या है, विंध्या कुछ नहीं है, मैंने कल भी आपको बताया था, ये पहाड़ हैं, ब्लॉक माउंटेन है। यहाँ पर आपको देखेंगे सतपुरा जो अगेन ब्लॉक माउंटेन है, कल देखा था, और इनके बीच में फ्लो कर रही है नर्मदा रिवर। तो ऊपर विंध्या, नीचे सतपुरा, बीच में नर्मदा। याद है कल ये किस तरीके से ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, अलोंग अ क्रस्ट, अलोंग अ फॉल्ट। जो फॉल्ट होती है उसके अलोंग जो क्रस्ट होती है वो सबडक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ पार्ट एलिवेटेड अपीयर होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट। ये आपका हॉर्स्ट और ये है आपका ग्रेबन, ठीक है, दिस इज योर हॉर्स्ट। और जो नीचे पार्ट चला गया दैट इज ग्रेबन, राइट। तो ये आपका विंध्या माउंटेन रेंज है, ब्लॉक माउंटेन्स, ये सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स है, और उनके बीच में आपकी नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है वेस्ट के साइड में, जिसको रिफ्ट वैली में बोलते हैं, रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है। तो ये सीरीज ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स हैं, सिंपल। जनरल एलिवेशन जो है पूरे हाईलैंड का वो 700 से लेकर 1000 मीटर का हाइट है। मालवा प्लेट, अब ये एक एक करके हम इसमें प्लेट्यू देखेंगे, ठीक है। अभी बस 3 पॉइंट आपको देखने हैं कि सेंट्रल हाईलैंड का क्या है एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पर अरावली है, अभी देखेंगे अरावली के बारे में। यहाँ पे विंध्या इसके साउथ में, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्री के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। चलो, तो सबसे पहले आते हैं मारवाड़ प्लेट्यू पे, जिसको हम, अब ये है क्या, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। अगर आप इस पिक्चर पे देख पा रहे हो तो ये है, ठीक है, दिस
इज़ योर नर्मदा रिवर। अब इसके जो ऊपर का पार्ट है ना सेंट्रल हाईलैंड है और नीचे डेक्कन प्लेट्यू है। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है वो डिफरेंट छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है। जैसे यहाँ पे मेवाड़ या मारवाड़ प्लेट्यू है, यहाँ मालवा प्लेट्यू है, यहाँ बुंदेलखंड प्लेट्यू है, यहाँ बघेलखंड प्लेट्यू है, यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलके बना हुआ है। इट इज़ लाइक कि ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार जो रेंजेस हैं इन्हीं को बोल देते हैं ट्रांस हिमालय। इसी तरह ये जो प्लेट्यू है मेवाड़ या मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, इन सब को ही मिला के बोल देते हैं सेंट्रल हाईलैंड। केंद्रीय उच्च भूमि क्योंकि केंद्र में है, इंडिया के सेंटर पे है, सिंपल। ठीक, तो अब यहाँ पर आ जाइए आप, एक एक प्लेट्यू के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मारवाड़ प्लेट्यू, ये लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न राजस्थान। ये अरावली है, अरावली पूरे सेंट्रल हाईलैंड का नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है, जिसके बारे में लास्ट में देखेंगे। लेकिन ये प्लेट्यू देखो, ये मारवाड़ या मेवाड़ प्लेट्यू है। ठीक है, मेवाड़ या मारवाड़ प्लेट्यू राजस्थान की इसमें लोकेटेड है, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। देन उसके बाद आ जाओ मालवा प्लेट्यू। मालवा कुछ पार्ट इसका ईस्टर्न गुजरात में है और मेन ज़्यादातर पार्ट इसका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, दैट प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स एंड इज स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान सर्टन पार्ट, थोड़ा सा पार्ट आपको गुजरात में भी इसमें इसका देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश में। अब ये क्या है, डेक्कन ट्रैप क्या है, ये डेक्कन ट्रैप क्या है, इसको होल्ड में रखो। डेक्कन ट्रैप अभी जब डेक्कन प्लेट्यू में होंगे ना तब वहाँ पे बताऊंगा। डेक्कन ट्रैप यहाँ पर पूरा डेक्कन ट्रैप, जो इसका थोड़ी सी झलक मैंने आपको पहले भी दी थी जब हम लोग कॉन्टिनेंट ये सब पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको कॉन्टिनेंट किस तरीके से ड्रिफ्ट कर रहे थे। अगर आपको याद हो थोड़ा सा रीयूनियन हॉटस्पॉट कुछ याद है, नहीं याद है तो अभी फिर से उस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे। तो मालवा प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, राजस्थान मेनली पार्ट इसका मध्य प्रदेश में, सर्टन पार्ट गुजरात में। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्सटेंसिव लावा फ्लो एंड इज कवर्ड विद ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी देखने को मिलेगी। अभी के लिए ये पूरा जो है मालवा प्लेट्यू का मेजर पार्ट बना हुआ है वॉल्केनो से, जो लावा निकलता है उससे। ठीक है, अब मुझे पता है तुरंत बोलेंगे सर यहाँ कौन सा वॉल्केनो आ गया, यहाँ तो आज कोई वॉल्केनो देखने को नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में तो हम भी रहते हैं, आज तक तो हम ना सुने कि कोई वॉल्केनो वगैरह है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है आज। तो कैसे बना वो भी बताएंगे जब डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। लेकिन पूरे सेंट्रल हाईलैंड में यही एक प्लेट्यू है जो वॉल्केनो के इरप्शन से, यानी लावा का जो फ्लो है उससे बना है। लावा फ्लो से बना है, लावा से निकलती है अच्छी, मतलब ऑब्वियस सी बात है मिट्टी बनेगी, दैट इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है क्योंकि इसकी जब सॉइल पढ़ेंगे तो देखेंगे इसकी काफ़ी जो परमेबल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं बहुत वो होती हैं कि मतलब ये वाटर को जल्दी परकुलेट नहीं करने देता है। रिवर्स लाइक माही, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये इस रीजन में फ्लो होती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये रिवर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आगे वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मालवा प्लेट्यू के बीचों बीच से चंबल नदी निकल रही, इस तरह से सारी चीज़ें। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब जो हैं आपकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। माही अपने आप में इंडिपेंडेंट रिवर है। माही इस तरीके से आके यहाँ पर चली जाती है। ठीक है, माही जो है उस तरीके से यहाँ पर आके चली जाती है। बाकी सारी रिवर्स इस तरीके से यहाँ से जाती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी माही आपकी, यहाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये डेक्कन ट्रैप है। अब मैं डेक्कन ट्रैप चलो समझा ही दें क्या, रुक जाओ भी, मतलब इतना समझ लो ये डेक्कन ट्रैप है। ये पूरा पार्ट आपका डेक्कन ट्रैप है। तो आप समझ सकते हो ये है मालवा प्लेट्यू, यहाँ था मेवाड़ मारवाड़, ये मालवा प्लेट्यू है, ये देन यहाँ बुंदेलखंड, यहाँ बघेलखंड, यहाँ छोटा नागपुर। तो सेंट्रल हाईलैंड में ये एकमात्र ऐसा प्लेट्यू है जो कि लावा के फ्लो से बना हुआ है। बुंदेलखंड पे आते हैं। बुंदेलखंड ये का पड़ता है रीजन, अगर यूपी में देखें तो कानपुर के पास में पड़ता है। चित्रकूट आगे जाने पे चित्रकूट है, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, बांदा है, ये सब बुंदेलखंड में आते हैं। ये सारे बुंदेलखंड में आते हैं। ठीक है, यहीं पे आपका जो कलिंजर का फोर्ट है ना बेटा, यहीं पे है पास में। ठीक है, ये जो आपका क्या बोलते हैं चित्रकूट के आगे बांदा पड़ता है और बांदा के आगे ही जाने पे यहाँ पर पड़ता है आपका जो कलिंजर फोर्ट है। ठीक है, बुंदेलखंड की अगर बात करेंगे तो इसका जो एलिवेशन है दैट इज़ 300 से लेकर 600 मीटर का इसका जनरल एलिवेशन है। देन आ जाते हैं बघेलखंड में। तो यहाँ पर आपने देखा मारवाड़ या मेवाड़ प्लेट्यू। देन यहाँ पे आपने देखा इस वाले पर्टिकुलर मेनली रीजन में मालवा प्लेट्यू, मेवाड़। देन यहाँ पर हमें देखने को मिला मारवाड़। देन यहाँ पे देखने को मिला बुंदेलखंड। अब आ गए हैं बघेलखंड में। बघेलखंड यानी कि पूरा हम देखें तो
ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। एंड सर्टेन जो है सदर्न साउथ ईस्ट ऑफ यूपी में भी देखने को मिलेगा। तो जो करंट डिस्ट्रिक्ट रीवा है, सतना है, शहडोल है, सीधी, ये सब यहाँ पर पड़ती हैं बघेलखंड रीजन में, ठीक है। बस इतना ही जानना है और ज़्यादा इनके बारे में डेप्थ में पढ़ने बैठ जाना। थोड़ा सा इसके बारे में हमें डेप्थ में पढ़ना है, दैट इज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये मेवाड़ मारवाड़ हो गया, मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है? तुमको ये देखने को मिल रहा है मेनली जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ वाला रीजन है वहाँ पे। ये काफ़ी मिनरल रिच रीजन है। इट इज़ ऑफन रेफर टू एज अ रूर ऑफ इंडिया। रूर एक प्रोविंस है जर्मनी में जो कि मिनरल्स के लिए काफ़ी फेमस है, मिनरल रिच रीजन माना जाता है। तो इसीलिए इसको रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं या रूर स्टेट बोलते हैं। नेतरहाट है झारखंड में, इसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी ब्यूटीफुल, मतलब ये एक हिल टाइप आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोलते हैं नेतरहाट को। इट कंप्राइजेज ऑफ 3 मेजर प्लेट्यूज, 3 मेजर प्लेट्यूज हैं यहाँ पे, रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू और कोडरमा। मतलब कि छोटा नागपुर भी 3 छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है, रांची, हजारीबाग और कोडरमा। छोटा नागपुर प्लेट्यू के जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी, वो है पारसनाथ हिल, जो कि लोकेटेड है झारखंड में, जो कि 23वें तीर्थंकर है उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है, जिसकी हाइट है टोटल 1365 मीटर, ठीक है। तो जो जैन धर्म है उनमें तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट चलता है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे जैसे पंडित टाइप होते हैं यहाँ पे, तो वैसे वहाँ पे जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं। और मतलब वहाँ पे अभी तक 24 तीर्थंकर ही हुए, तो ठीक है, 24वें आपके महावीर थे, तो 23वें नंबर के थे पारसनाथ, और उन्हीं के नाम पे इस हिल का नाम पड़ा, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू की सबसे ऊंची पीक है, झारखंड में लोकेटेड है, 1365 मीटर इसकी हाइट है। दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लेट्यू। जो दामोदर रिवर है वो इसके सेंटर से होकर गुजरती है रिफ्ट वैली में। ये भी दामोदर रिवर भ्रंश घाटी में ही बहती है। पहले तो ये बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं, किसी कोई डाउट तो नहीं है? बताइए, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? ओके, क्लियर है। अच्छा, हजारीबाग से। सर व्हाट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू? सर ये प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू में इंक्लूड होगा नहीं? अभी ख़त्म हो गया क्या है? नहीं, ख़त्म हो गया। मेवाड़ एंड मारवाड़ सेम है, मालवा सेम नहीं है। मेवाड़ या मारवाड़ बोल दो, वो सेम है, वही सेम, एक ही प्लेट्यू के 2 नाम है। मालवा अलग है भाई, ठीक है, ओके। चलो, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्या है ये, ध्यान से अब देखिएगा जो यहाँ पर हमको बता रहा हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर मैप पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे मेवाड़ या माड़ो, मेवाड़ देख लो, मैं कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ठीक है, बार बार मेवाड़ मारवाड़ बोलूँगा। तो मेवाड़ हो गया, देन मालवा हो गया, देन बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आ जाएगा आपका एक प्लेट्यू जिसको बोलते हैं मेघालय या शिलोंग प्लेट्यू। यहाँ पर आ जाता है एक करबी अंगलोंग प्लेट्यू, करबी अंगलोंग प्लेट्यू, ध्यान से समझिएगा। अब जब मैं हिमालय पढ़ा रहा था तो डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, पटकाई बम, याद है, बरेल रेंज, नागा, मणिपुर, मिज़ो, ये जो सब मैं बता रहा था, ये डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, पटकाई बम, बरेल रेंज, नागा, मणिपुर, मिज़ो, जो ग्रीन से ड्रॉ किया हूँ, ये हिमालय का हिस्सा थे, ये हिमालय का पार्ट थे, ठीक। वहीं पे मैंने बोला था ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये यहाँ पर है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, मिकिर रेगमा, ये सब पार्ट नहीं है हिमालय का। तो किसका पार्ट है? ये पार्ट है पेनिनसुला प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय पठार का। तो एक मन में जनरल डाउट क्रिएट होता है, वो ये है कि यहाँ पे था छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो यहाँ बांग्लादेश में भी कुछ है क्या? तो उसका उत्तर है नहीं। काफ़ी लोगों को लगता है बांग्लादेश में, इसलिए इसको हमें पढ़ना नहीं पड़ता है। एक्चुअली बांग्लादेश में है ही नहीं है पेनिनसुला प्लेट्यू का कुछ भी पार्ट,
क्यों नहीं है? मतलब इसको जब ये बन रहा था आज से मान लो कि बना होगा 100 मिलियन साल पहले, और फिर उससे भी पहले 150 मिलियन साल पहले, तो इसको पता था क्या कि आगे जाके आज से 150 मिलियन साल पहले ये एक अलग देश बन जाएगा जो भारत से अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर हम नहीं बनते हैं? नहीं था, यहाँ पे भी था पहले, यहाँ पे भी था पहले। लेकिन हुआ क्या, ये जब पूरी प्लेट आपकी टकराई, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक फॉल्ट क्रिएट हो गया, बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो गया यहाँ पे इस वाले रीजन में, ठीक है। और उस गैप को बोल देते हैं मालदा फॉल्ट या मालदा गैप, मालदा फॉल्ट या मालदा गैप, जो कि ये पूरा जो पार्ट है पेनिनसुला प्लेट्यू का को इस वाले पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू से अलग करता है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो आपको ये पूरा मेघालय प्लेट्यू है और ये जो लाल लाल है ये कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू है, ये पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है। जी हाँ, ये पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है, हिमालयन हिल का पार्ट नहीं है। और ये किसका एक्सटेंशन है? तो ये किसका एक्सटेंशन है? तो ये जो अभी ये छोटा नागपुर प्लेट्यू देख रहे थे, इसी का एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं। यहाँ पर पड़ती हैं झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ। क्या पड़ती हैं? राजमहल हिल्स पड़ती हैं यहाँ पे, राजमहल की पहाड़ियाँ। उसी का ही एक्सटेंशन मानी जाती हैं यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मिला के या फिर ये पूरा प्लेट्यू जो है ये मेघालयन प्लेट्यू बनता है, मेघालयन प्लेट्यू। और ये जो आप रेड से देख पा रहे हैं, दिस इज योर कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू। और ये है आपका मेघालयन प्लेट्यू, ठीक। अब इसमें कर्बी एंगलोंग में अगर बात करेंगे, यहाँ पर मेघालय में तो मैंने आपको बता दिया, ये है गारो, ये है खासी, ये है जयंतिया, ठीक है। ये है गारो, ये है खासी और ये है जयंतिया। ये वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट के ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है, तो ध्यान रखना इसको अच्छे से। कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिकिर, रेगमा, नॉर्थ कचार हिल्स, नॉर्थ कचार हिल्स। ये जो पार्ट है ना, ये नॉर्थ कचार, आई थिंक, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं, असम या वेस्ट बंगाल के लोग मुझे बता सकते हैं। ये जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज योर नॉर्थ कचार हिल्स। यहाँ पर पड़ती है मिकिर और रेगमा, कहाँ पे? असम में। और गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे है? मेघालय में। और मेघालय के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था कि ये इट इज़ दी वन ऑफ दैट स्टेट विच इज़ सराउंडेड बाई ओनली वन स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज़ असम। इसी तरह सिक्किम है जो सिर्फ एक ही कंट्री, एक ही हमारे इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है, एंड दैट इज़ कौन सा स्टेट है? कौन से स्टेट से बाउंड्री बनाता है? सर पता कैसे चला कि गारो, खासी, जयंतिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिमालयाज? उनकी एज से, उनकी एज से ऐसे पता चला हमें कि जो राजमहल हिल्स की एज है रॉक की, वहाँ की वही एज इनकी भी है, और वो अलग है डाफलामीर या बोर मीशमी इन सब से। इट प्रोनाउंस है कासर। अच्छा, कासर प्रोनाउंस करते हैं क्या? कासर प्रोनाउंस करते हैं? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल सही है। क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्यों? यस सर। ग्राउंड सरफेस से प्लेट्यू की एवरेज हाइट कितनी होती है? अभी शुरू में क्या बताए थे, 600 से 900 मीटर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सेंट्रल हाईलैंड वाला पूरा पार्ट कवर कर लिया, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय, कर्बी एंगलोंग एंड छोटा नागपुर और पेनिनसुला। भैया मेरे, छोटा नागपुर प्लेट्यू ओवरऑल पेनिनसुला प्लेट्यू का ही तो पार्ट है, तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि जो कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू या फिर मेघालय प्लेट्यू वो पार्ट है पेनिनसुला प्लेट्यू का? तो दोनों अलग कैसे हैं? दोनों अलग कैसे हैं? कौन सा गैप है, कौन सा फॉल्ट है? मालदा गैप या मालदा फॉल्ट है, ठीक, डन। अब आ जाओ डेक्कन प्लेट्यू पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने देखा था कि इनका नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन क्या है? अरावली हिल्स हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरावली हिल्स इज अ ग्रुप ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन दैट रन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये रन करते हैं अरावली रेंज। कई बार इसका हम जिक्र कर चुके हैं कि ये फोल्ड माउंटेन्स हैं और काफ़ी पुराने हैं, इसीलिए इनको रेजिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं, क्योंकि इनका सिर्फ आज रेजिड्यू बचा हुआ है, बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। जनरल एलिवेशन जो इनका है वो 800 मीटर है। अरावली रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात, पासिंग थ्रू हरियाणा एंड राजस्थान। गुरु शिखर जिसकी हाइट 1722 मीटर है, इज सिचुएटेड इन माउंट अबू हिल्स,
तो जो माउंट अबू की पहाड़ियाँ हैं जो अरावली हिल्स में सिचुएटेड हैं, उसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ गुरु शिखर। हाइट कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो गुरु शिखर है इट इज़ सिचुएटेड इन माउंट अबू हिल्स। ओके, माउंट अबू हिल्स, गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, 1722 मीटर इनकी हाइट है। ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन है वो आपका रायसीना हिल्स में सिचुएटेड है। आपको पता है जो आपका राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पे लोकेटेड है। रायसीना हिल्स किसका पार्ट है? अरावली स्काई, जो कहाँ तक जाती हैं? दिल्ली में। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इनका एक्सटेंशन दिल्ली तक है, और दिल्ली में यह है आपकी रायसीना हिल्स जहाँ पे लोकेटेड है राष्ट्रपति भवन। दिलवाड़ा जो जैन टेम्पल है जो काफ़ी फेमस है राजस्थान का, ये माउंट अबू हिल्स पे सिचुएटेड है। माउंट अबू हिल्स यही जहाँ पर आपको ये भी गुरु शिखर यहाँ की हाईएस्ट पीक देखने को मिली थी। आवाज़ आ रही होगी आई थिंक अभी। ठीक है, अब आते हैं विंध्यास पे। अभी ये हमने पढ़ा अरावली के बारे में, सेंट्रल हाईलैंड सारे यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिए हमने। अब आते हैं विंध्या, देन सतपुरा, देन उसके बाद आएंगे डेक्कन प्लेट्यू पे। ओके, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के डिफरेंट हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो विंध्या रेंज ऑल्सो अ ब्लॉक माउंटेन मोस्टली एक्सटेंड थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गुजरात तक जाती हैं, राजस्थान में सर्टन पार्ट है, और ये मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द विंध्या रेंज इज नोन एज सद्भावना शिखर या पीक ऑफ गुडविल भी बोलते हैं। ठीक है, 2467 मीटर इसकी हाइट है, सद्भावना शिखर की, पीक ऑफ गुडविल की। यहाँ तक कि जो भी मैं जिक्र कर रहा था कलिंगर फोर्ट की, वो भी आपका विंध्यास में ही सिचुएटेड है। विंध्यास का जो एकदम ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में, जो कि डायमंड के लिए काफ़ी फेमस है। डायमंड सिर्फ इंडिया में एक ही जगह मोस्टली मिलता है, दैट इज़ पन्ना मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये विंध्यन रेंज में सिचुएटेड है। और हाँ, ये जो आपकी सद्भावना शिखर है जो पीक ऑफ गुडविल की अगर बात करेंगे, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आपकी सिचुएटेड है यहीं पे, दैट इज़ मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में जो दामोह करके डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, दामोह, वहाँ पे पड़ती है। एक सेकेंड, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ये फिट में होगा सर, ये फिट में होगा, 2467 फिट होगा। मीटर में अगर बात करेंगे तो ये 752 मीटर से निकल के आएगी, 752 मीटर। इतना कहाँ हाइट हो जाएगा, आप खुद सोचो। शिवालिक की एवरेज हाइट 1000 मीटर थी, शिवालिक की एवरेज हाइट 1000 मीटर थी। शिवालिक से इतने ऊंचे थोड़ी ना होंगे विंध्यास, ये बहुत ज़्यादा हाइट हो गई, 2467 मीटर। सिर्फ 752 मीटर की हाइट है, फिट में है वो, 2467 फिट। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़े। अभी आगे आते हैं सतपुरा रेंज पे। ओके, तो विंध्या से नीचे आपको देखने को मिलेगा सतपुरा। विंध्या से नीचे याद कैसे रखेंगे? एस से साउथ और एस से सतपुरा, एस से साउथ और एस से सतपुरा। इट लाइज नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड रन्स पैरेलल टू विंध्यन रेंज। ये विंध्यन रेंज है, उसके पैरेलली रन होती है सतपुरा रेंज। ये भी ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, इट इज़ अ ब्लॉक माउंटेन दैट एक्सटेंड थ्रू द स्टेट ऑफ एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात। यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ हिल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे विंध्या में तो आपको सिर्फ एक ही हिल याद रखनी है यहाँ पे, जिसका नाम है कैमूर। तैमूर नहीं है भैया, कैमूर है ये, कैमूर हिल्स। ठीक है, विंध्या के सबसे ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर सतपुरा की बात करेंगे तो सतपुरा में आपको महादेव, मैकाल और राजपीपला और आसीरगढ़ जैसी आपको हिल्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपका ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, रुक जाइए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपकी रन होती है सतपुरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी महादेव की मैकाल हिल्स। ठीक है, महादेव हिल्स। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आसीरगढ़ की हिल्स। आसीरगढ़ जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है एमपी में, वहाँ पर पड़ता है ये। एंड देन यहाँ पर है राजपीपला। ठीक है, राजपीपला, तो राजपीपला, देन आसीरगढ़ है, देन महादेव, देन मैकाल है। आपको यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, लेकिन वही है आपका। ठीक है, जो मैंने वहाँ पर आपको ऑर्डर लिखवाया। तो महादेव हिल्स में ही आपको देखने को मिलेगी धूपगढ़।
जो कि सतपुरा की हाईएस्ट पीक है। कितनी हाइट है? 1350 मीटर हाइट है सतपुरा की, सॉरी धूपगढ़ की 1350 मीटर। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, किसकी हाईएस्ट पीक है? सतपुरा रेंज की। और किन हिल्स पे सिचुएटेड है? ये आपकी सिचुएटेड है महादेव हिल्स पे। मैकाल जो रेंज है, टू द ईस्ट हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ मैकाल रेंज इज अमरकंटक प्लेट्यू, फ्रॉम वेयर नर्मदा एंड सोन ओरिजिनेट। ध्यान से देखिएगा, ये राजपीपला बताया मैंने, ये आसीरगढ़ बताया, ये महादेव बताया जहाँ पे धूपगढ़ सिचुएटेड है, एंड दिस इज़ योर मैकाल हिल्स। मैकाल की अगर बात करेंगे तो यहीं पर ही अमरकंटक प्लेट्यू सिचुएटेड है। अमरकंटक प्लेट्यू जहाँ से मल्टीपल रिवर्स निकलती हैं और एक तरह का ड्रेनेज पैटर्न, जिसको हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, जो हम ड्रेनेज सिस्टम जब रिवर सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अमरकंटक हिल सिचुएटेड है, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पड़ता है यहाँ पे, जहाँ पे सिचुएटेड है ये। ठीक है, और यहीं से आपकी नर्मदा इस तरीके से निकलती है, विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लेगा कि अमरकंटक प्लेट्यू किस हिल में है, तो मैकाल हिल्स पे। महादेव हिल्स पे धूपगढ़ पड़ता है। राजपीपला जो है ये वेस्ट में आपका। ओके, राजपीपला हिल्स। पंचमढ़ी जो है ये हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी, जिसको कि क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंचमढ़ी जो है आपका, ये आपका क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जाना जाता है। राजपीपला हिल्स की अगर बात करेंगे तो किस स्टेट में है? ये गुजरात में, एकदम सबसे वेस्ट में है। आसीरगढ़ आपका एमपी में पड़ता है, लेकिन जो राजपीपला आप देख सकते हैं ये गुजरात में आपका जाएगा। ठीक है, तो विंध्या और सतपुरा भी डन हो गया। एक बार रिवाइज करना चाहेंगे, ये विंध्या ये सतपुरा दोनों ब्लॉक माउंटेन है। ये है कैमूर हिल्स, यहाँ पर है महादेव सॉरी मैकाल हिल, अमरकंटक प्लेट्यू। महादेव हिल्स आपको धूपगढ़ पीक देखने को मिलेगी। यहाँ पर आसीरगढ़, और ये है राजपीपला हिल्स। बीच में नर्मदा रिवर यहाँ पे रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। ऊपर विंध्य है, नीचे सतपुरा, ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसे साउथ और ऐसे सतपुरा ध्यान में रखेंगे। देन अब नीचे और आ जाते हैं, दैट इज सतपुरा के नीचे। तो सतपुरा के नीचे क्या है? डेक्कन प्लेट्यू है, दैट इज दक्कन का पठार। इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रायंगुलर लैंड मास। ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप्ड है ये डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, या फिर अगर हम बात करें जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, जिससे कि मालवा प्लेट्यू भी बना हुआ है। अब ये डेक्कन प्लेट्यू के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेक्कन ट्रैप है क्या, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ। तो है ये कि इंडियन प्लेट जब यहाँ से लगी हुई थी, अफ्रीकन प्लेट से टूटी और ऊपर की ओर गई, तो यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी नीचे है, आज जो आप देख पा रहे हैं इससे बहुत नीचे है, हमने देखा था, तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है रीयूनियन करके। यहाँ पे एक जगह पड़ती है, ये मेडागास्कर आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, इसके ईस्ट में रीयूनियन करके एक जगह पड़ती है, जिसको रीयूनियन हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। और हॉटस्पॉट मैंने आपको बताया था जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था कि हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म का मतलब ये होता है जो किसी प्लेट बाउंड्री पे वॉल्केनिक एक्टिविटी ना हो, बल्कि प्लेट के बीचों बीच हो। वो मैग्मा कहाँ से निकलता है? अगर आपको याद हो, वो आउटर कोर से सीधा निकल रहा था, आउटर कोर से सीधा, उसको आउटर कोर से सीधा वो निकल रहा था, उसी को बोलते हैं हॉटस्पॉट वॉल्केनो। तो जब इंडियन प्लेट यहाँ से गुजर रही थी, इंडियन प्लेट यहाँ होगी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ और ऊपर पहुँची, तो ये वाला जो पार्ट है ना इंडिया का, ये वाला पार्ट, ये इसके नीचे आ गया, किसके? रीयूनियन हॉटस्पॉट के। और यहाँ पे क्योंकि प्लेटों का मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होता है, हमें भी पता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, फिर उसके बाद ये ऊपर निकल गया। तो जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, क्योंकि ये जो रीयूनियन हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट में जो वॉल्केनो निकलता है वो जनरली बहुत ही ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है, यानी गाढ़ा नहीं होता है। गाढ़ा नहीं होता है मतलब बसाल्टिक लावा, याद आया कुछ? तो यहाँ पे पूरा आपको बसाल्टिक लावा देखने को मिलेगा, जो कि गाढ़ा नहीं होता है, और जो गाढ़ा नहीं होता है वो बहुत ही फैलता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। अब याद आया आपको? फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, डेक्कन ट्रैप्स। अब इसीलिए यहाँ कोई वॉल्केनो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ना तो पहले वॉल्केनो था यहाँ पे, ना तो तब वॉल्केनो था यहाँ पे, बस वो वॉल्केनो के नीचे आ गया था। नीचे वॉल्केनो के आने की वजह से यहाँ पे खूब वॉल्केनो निकला, लावा निकला, और वो तब तक ऊपर चला गया। तो आज यहाँ कोई लावा देखने को मिलता नहीं, और यहीं से मिट्टी बन गई काली मिट्टी। ठीक, तो ये समझ में आया कि डेक्कन प्लेट्यू का ये वाला हिस्सा क्यों इसको डेक्कन ट्रैप बुलाते हैं, और क्यों जो मालवा प्लेट्यू है वो भी उसी डेक्कन ट्रैप का पार्ट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड लावा था, बेसिक लावा फ्लूइड लावा होता है, इसमें सिलिका का कंटेंट हाई होता है, ये लो होता है, जरा बताइए। जिसकी वजह से यहाँ पे माल के उसका बहुत फैलाव हुआ, और इतना ज़्यादा फैला कि वो मालवा प्लेट्यू तक पहुँच गया। याद रखिएगा इस चीज़ को।
अब इसके बारे में चीज़ें देख लेते हैं कि डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड कवर्स द सदर्न पार्ट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्रा। सिंपल, वो जितने भी हमारे नीचे के स्टेट है ना, जैसे फिर से रिकॉल करो, ऐसे मैंने पहले दिन आपको स्टेट पढ़ाए थे, केरल, तमिलनाडु, यहाँ है कर्नाटक, यहाँ है आंध्र प्रदेश, है ना, यहाँ गोवा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, याद है। तो ये सारे पार्ट जो हैं आपके किसमें, डेक्कन प्लेट्यू में आते हैं। बीच में यहाँ पर आपका तेलंगाना, ओके, ये सारे पार्ट आपके डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। डेक्कन प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट टू द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट टू द ईस्ट। सतपुरा रेंज फॉर्म इट्स नदर्न बाउंड्री। क्या ये डेक्कन प्लेट्यू है, इस ये जो है ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट कैसे बने अभी बताऊंगा। ये है ईस्टर्न घाट, ये है सतपुरा, ये हो गया ट्रायंगुलर लैंडमास आपका डेक्कन प्लेट्यू। और ये आपकी जैसे नर्मदा रिवर है उसके ऊपर हमारे मेवाड़, मारवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय, करबी अंगलोंग, ठीक समझ आया। तो द महादेव, द कैमूर, द मैकाल रेंजेस फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। महादेव याद करो, धूपगढ़, कैमूर विंध्या के पास था, याद है, कैमूर विंध्या के पास है। ये है सतपुरा, सतपुरा में है ये है मैकाल, अमरकंटक, महादेव धूपगढ़ वाला, आसीरगढ़ राजपीपला, याद हो गया। इट इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली टुवर्ड द ईस्ट। जो दक्कन का पठार है वो वेस्ट में ऊंचा है और धीरे धीरे ढलान है उसकी ईस्ट की तरफ। अगेन अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। अभी बस इतना याद करो कि ये ऊंचा है इधर की ओर और इधर की ओर नीचे है, तो इधर जितनी भी नदियाँ वदियाँ हैं सब इधर की ओर ही आ जाती हैं क्योंकि इसका झुकाव इधर की ओर है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल टू द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालयन प्लेट्यू, करबी अंगलोंग प्लेट्यू। तो वो हम देख चुके हैं मेघालयन प्लेट्यू। वैसे तो इसको डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट हम नहीं मानते हैं। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो मेघालय और करबी अंगलोंग जो अभी पढ़े थे, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया और करबी अंगलोंग में हमने पढ़ा था मिकिर रेगमा और उसके नीचे नॉर्थ कचार हिल्स। तो इनको हम ना क्योंकि इसी का एक्सटेंशन मानते हैं। किसका, ये है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू की सबसे ईस्टर्न बाउंड्री क्या थी, राजमहल की पहाड़ियाँ, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ ही ये आगे जाके एक्सटेंड हो रही, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर रेगमा, ये सब। तो एक तरीके से किसका पार्ट होगा, सेंट्रल हाईलैंड का। तो डेक्कन वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछे तो इसका सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट मानना, ठीक है। चलो ओवरऑल अगर देखें तो है तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट, चाहे वो कोई भी सेंट्रल हाईलैंड का प्लेट्यू हो, चाहे वो डेक्कन प्लेट्यू हो, ओवरऑल तो है तो लार्जर पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये है पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार। ये नर्मदा रिवर है जिसने डिवाइड कर दिया है, ये वाला पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड और ये वाला पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू। समझ में आया चीज़, अभी हिंदी में राइट साइड में लिखा हुआ पढ़ते जाना, ठीक। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से ये पूरा पार्ट, ये समझ लो इंडिया है जो गुजर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है और पूरा यहाँ पर इस तरीके से लावा यहाँ पर फ्लो किया होगा, ओके। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है ये, ठीक है। ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट जो बाउंड्री बना रहे हैं दक्कन के पठार की, डेक्कन प्लेट्यू की। ये भ्रंश पर्वत हैं, दोनों नहीं, सिर्फ वेस्टर्न घाट, सिर्फ वेस्टर्न घाट है। अब समझो, ठीक है, अब समझना थोड़ा ध्यान से, तो आपको थोड़ा सा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के वजह डिफरेंस भी समझ में आएगा ध्यान से। अफ्रीका ही है, मैंने क्या बताया था, इंडिया इससे लगा हुआ था, फिर पहले ये टूटा होगा तब ऊपर की ओर गया होगा। जैसे कि आज रिफ्ट वैली यहाँ पे, और रिफ्ट वैली टूटेगी तब उधर की ओर जाएगी। ये मान लो बिस्कुट है, क्या है, बिस्कुट, ठीक। इस बिस्कुट में तुम इधर की ओर और इधर की ओर सेम टाइम पे फोर्स लगाओ तो क्या होगा, बीच से सर टूट जाएगा, यही तो होगा। ये पार्ट नीचे हो जाएगा, ये पार्ट उठ जाएगा, ये पार्ट नीचे हो जाएगा, ये पार्ट उठ जाएगा। गलत तो नहीं कह रहे हैं, बताओ, एग्री करते हो। अगर ये बिस्कुट है और बिस्कुट को अगर तुम तोड़ दो ऐसे, इधर उधर से ऐसे तोड़ा होगा तुमने, ठीक है, जैसे एड्स में भी दिखाते हैं, कॉमर्शियल्स में, तो ये पार्ट उठ नहीं जाएगा, ये वाला इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट उठ जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। यही हुआ है, जब ये टूटा तो ये पार्ट जो यहाँ का पार्ट था ये उठ गया, ये पूरा पार्ट उठ गया। अब ऐसे समझो कि जब ये टूटा, ठीक है, एक सेकेंड है तो मुझे मैं एक सेकेंड पिक्चर रुको यहाँ पे लगाता हूँ, रुकना, थोड़ा सा रुकना है बस, ठीक है। पिक्चर लगाने दो एक यहाँ पे, क्योंकि फील जब तक नहीं आता ना तब तक मज़ा नहीं आता है, फील देना ज़रूरी होता है।
पता नहीं कोई ढंग की इसमें नज़र नहीं आ रही है। जाओ, रुको पे, दिख तो नहीं रहा ना तुम लोग कुछ, क्यों? ठीक। हाँ, अभी दिख रहा है? क्यों, अभी दिख रहा है कि नहीं? तो ये सब एक साथ थे। इंडियन प्लेट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इंडियन प्लेट आप यहाँ पे देख सकते हो साथ। फिर ये यहाँ से टूटी होगी, जैसे कि आज अफ्रीका में ये रिफ्ट वैली है जो कभी टूटेगी। जब टूटेगी तो जो भी किनारे का पार्ट है वो नीचे धंस जाएगा, जो भी किनारे का पार्ट है सब वो पानी में गिर जाएगा और ये पूरा पार्ट उठ जाएगा। जो भी पार्ट है किनारे लगा था वो टूट के गिर गया, ठीक है, जो भी किनारे लटका टाइप हुआ था वो पार्ट टूट के गिर गया। जैसे कि जब तुम बिस्कुट तोड़ो बीच से तो कुछ झरता है कि नहीं, वो थोड़ा थोड़ा बहुत नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है, थोड़ा बहुत झरता है वो जो किनारे का पार्ट होता है। जैसे बिस्किट है भैया मेरे, इसको तोड़ोगे तो यहाँ से जो भी कुछ थोड़े बहुत लगा होता है कुछ गिरता है ना झड़ के नीचे, तो जैसे समझ लो नीचे झड़ के गिर गया इधर पे और ये पार्ट पूरा उठ गया। कहना ये मैं ये चाह रहा हूँ, तुमको बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि जब हम इसके बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं तो हम ये पहली चीज़ तो ये चीज़ तुमको यहाँ से समझ में है कि क्यों जो दक्कन पठार है या ओवरऑल पेनिनसुलर प्लेटू उसका झुकाव यहाँ की तरफ क्यों है। क्योंकि जब ये टूटा होगा तो ये वाला हिस्सा उठ गया होगा और ये वाला हिस्सा नीचे चला गया होगा, तो इस वजह से इसका झुकाव इधर की ओर है। नदियाँ भी इधर की ओर जाती हैं ज़्यादातर, ठीक। और जब इसका अंतर पढ़ते हैं तो ये चीज़ हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर ये है कि इसकी हाइट, एवरेज हाइट 1200 मीटर है, जो कि डबल है एवरेज हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट। तो सर ईस्टर्न घाट कैसे बने, ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पर मैंने बोला था वेस्टर्न घाट तो काइंड ऑफ ब्लॉक माउंटेन बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉल्टिंग हुआ जिसकी वजह से एक पार्ट नीचे गया और एक पार्ट उठ गया, तो एक पार्ट उठ गया तो ब्लॉक माउंटेन बन गया। लेकिन ईस्टर्न घाट, सर ईस्टर्न घाट कैसे बना होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो अफ्रीका से लगा हुआ था, ये वाला पार्ट तो फ्री था ना। हाँ, तो इसीलिए वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में जो ईस्टर्न घाट है वो बहुत 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 बिलियन साल पहले बने थे। अब इसके बारे में एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता कि नहीं ऐसे ऐसे ही बने थे, लेकिन हाँ हमें बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है कि ईस्टर्न घाट किस तरह से पूरा एक एक प्रोसेस क्या था। वेस्टर्न घाट में जानने की ज़रूरत है कि किस तरीके से टूटा, और जब टूटा तो इसका ये वाला पार्ट जो था जो आज नहीं दिख रहा है क्योंकि वो गिर गया ना टूट के, वो तो कहाँ से दिखेगा, तो ये कुछ पार्ट रहा होगा किनारे, ये कुछ तो पार्ट रहा होगा किनारे जो टूट के गिर गया होगा और ये ओवरऑल पार्ट उठ गया, ठीक है। तो इसीलिए 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 इसकी एवरेज हाइट बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, पहला। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दे आर, यहाँ पे ध्यान रखना वेस्टर्न घाट ना सिर्फ बहुत ऊंचे हैं, ठीक है, ये तो तुम्हें ये चीज़ रिवर में जब हम पढ़ेंगे ना तो रिवर में जब देखेंगे कि रिवर जो आती हैं, नदियाँ जब आती हैं तो ध्यान समझते जाना यार, ठीक है। नदियाँ जब इधर की ओर आती हैं तो खूब सारा मिट्टी विट्टी जो लेके आते डिपॉजिट करती हैं। जो नदियाँ इधर आती हैं, जैसे नर्मदाई, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम है, ऐसे नदियाँ आ रही हैं अब बस, क्योंकि यहाँ वाला जो पार्ट था वेस्टर्न घाट का टूट के गिर गया था तो नदियों को कुछ फैलाने के लिए मिलता नहीं है। यानी यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय शेल्फ, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तुरंत आगे गिर जाता है। तो यहाँ डेल्टा नहीं बनता है, यहाँ ईश्वरी बनाती हैं नदियाँ, जो ज्वारबद्ध उन्मुख होता है, ठीक है, ईश्वरी ज्वारबद्ध उन्मुख जिसको बोलते हैं, वो बनता है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो कुछ टूटा था नहीं तो बहुत ही फ्लैट प्लेन लैंड मिल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रिवर्स डेल्टा बनाती हैं। ये सारी चीज़ें जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से देखेंगे। बता इसलिए अभी इसलिए रहा हूँ ताकि कनेक्ट कर पाओ जो यहाँ बता रहा हूँ उसको रिवर सिस्टम से, कि क्यों नदियाँ जो पूर्व की तरफ बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है कुछ इस तरीके से बहुत ही स्टीप स्लोप है, बहुत ही ढलान है। क्यों ढलान है? क्योंकि टूट के गिरा था यहाँ से, तो इट इज़ कुछ इस तरीके का है। जब नदियाँ यहाँ पे आती हैं तो अब कुछ लोग के मन में ये भी डाउट हो सकता है, अभी तो सर बता रहे थे नदियाँ इधर की ओर आती है क्योंकि ढलान इधर की ओर है, तो नर्मदा ताप्ती इधर क्यों जा रही हैं?
अब सब कुछ यहाँ नहीं पढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि रिवर सिस्टम की क्लास नहीं है। कुछ रिवर सिस्टम की क्लास के लिए भी छोड़ो कि ये इधर क्यों फ्लो हो रही हैं, ठीक है। वैसे तो एक दो रीज़न तुम्हें पहले से पता, जैसे रिफ्ट वैली फ्लो थी, वो खैर छोड़ो, लेकिन अभी इस पे फोकस करो कि क्यों यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही ढलान है, क्योंकि जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेक्टेड है। बस अभी के लिए इतना ही, ठीक। एवरेज हाइट 1200 है, एवरेज हाइट 600 है, कम है इनकी। ये कॉन्टीन्यूअस हैं, ये डिसकॉन्टीन्यूअस हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सारी नदियाँ आती हैं कि इसको डिसकॉन्टीन्यूअस कर देती हैं, तोड़ देती हैं इनको बीच बीच में, बीच बीच में, बीच बीच में, इसीलिए डिसकॉन्टीन्यूअस हैं, इरेगुलर हैं, बिकॉज दे आर डिसेक्टेड बाई रिवर्स। दे स्ट्रेच फ्रॉम तापी टू दी नीलगिरी हिल्स, या फिर मैं बोलूँ ये 6 राज्यों में फैले हुए हैं। कितने राज्यों में? 6 नंबर याद रखना, 6। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, ठीक है। पहले तो गुजरात आएगा, देन महाराष्ट्र आएगा, देन गोवा आएगा, देन कर्नाटक आएगा, देन केरल आएगा, देन तमिलनाडु आएगा। ये महानदी वैली से, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से लेके तमिलनाडु तक जाती है, नीलगिरी हिल्स तक। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु। हाईएस्ट पीक पे अभी रुक जाओ अभी, ठीक है। हाईएस्ट पीक अभी नहीं देखना, ये वाला चीज़ अभी हम बाद में देखेंगे, इस पॉइंट पे हम लास्ट में आएंगे। अब एक एक स्टेट में हम कुछ हिल्स को लोकेट करेंगे, उसके बाद ओवरऑल जो है मैं लोकेट करके दिखा दूंगा। अभी बहुत ही रिलैक्स होके बस देखते जाना, लोड मत लेना कि इसको हमें याद कैसे रखना है, याद कैसे होगा। करेवा और डेल्टा में क्या डिफरेंस है? डेल्टा नदियों से बनता है, करेवा ग्लेशियर से बनता है, हिमनदों से बनता है। प्लेटफॉर्म में जोजिला ग्रेट हिमालय में था, जंस्कार ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जंस्कार ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। तो कौन सा हम कल क्लास में कुछ जंस्कार ग्रेट हिमालय का पार्ट बताए थे क्या? अभी भी तुमको इतना सब बताने के बाद, आज रिवाइज करने के बाद भी तुमको जंस्कार ग्रेट हिमालय का पार्ट समझ में आता है क्या? काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार 2 दिन से पूरा रिपीट कर रहे हैं बार बार कि सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अगर ये चीज़ वहाँ है कि जोजिला उसका पार्ट है ग्रेट हिमालय का, तो उसको वहाँ करेक्ट कर लो, जंस्कार कर लो फिर, ठीक है। अगर ऐसा, बाकी जंस्कार ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। अब यहाँ गुजरात में कुछ हिल्स को लोकेट करते हैं। अगेन लोड मत लेना कि इतनी हिल याद कैसे रखेंगे, याद हो जाएंगी, जितनी बताएंगे उतनी याद करनी और याद हो जाएंगी, ठीक है। और रटने पे फोकस मत करना, जो बता रहे हैं सिर्फ उनको याद करना है। बर्डा देख लो थोड़ा, तो देख लो, ठीक है। गिरनार हिल, अब गिरनार हिल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, गिरनार हिल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पर जूनागढ़ एक रॉक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन यहीं पे देखने को मिलता है। मांडव हिल, बर्डा हिल, गिरनार हिल, ये पूरा आपका जो काठियावाड़ पेनिनसुला है, पेनिनसुला जो पानी से 3 साइड से घिरा हो, हाँ, ये काठियावाड़ पेनिनसुला है। तो बारडा, मांडव और गिरनार हिल 3 हिल हो गई। और ऊपर बर्डा है यहाँ और गरडा ऊपर है, ये पूरा कच्छ पेनिनसुला है, ये नीचे काठियावाड़ पेनिनसुला है। 4 हिल याद हो जाएंगे, गरडा, बर्डा, मांडव, गिरनार। गुजरात में गरडा ऊपर है, बर्डा नीचे है, मांडव, गिरनार। बाकी बस देख लो वागड़ वगैरह, ठीक है। बस ये 4 याद हो गई, ठीक। नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं। ये देख लो राजपीपला, राजपीपला किसका पार्ट है बताओ जल्दी से, राजपीपला किसका पार्ट है जल्दी से? विंध्य सतपुरा, विंध्य सतपुरा, सतपुरा। नहीं भी समझ में आ रहा तो देखो, नर्मदा रिवर ऊपर है और सतपुरा नर्मदा के नीचे है, विंध्या ऊपर है, सतपुरा नीचे है, बीच में नर्मदा है, तो इससे भी तुम गेस कर सकते थे, ठीक। अब नीचे आ जाओ, फिर देवसांग प्लेन्स कहाँ पड़ते हैं भैया? देवसांग कल पूछना चाहिए था। देवसांग प्लेन्स यहाँ पर पड़ते हैं आपके, ये देवसांग प्लेन्स यहाँ पड़ते हैं, जब लद्दाख वाले एरिया में, जो खासकर जो ये अक्साई चिन वाला एरिया है वहाँ पे। नीचे आओ, गुजरात देख लिया, अब आ जाओ महाराष्ट्र में। कुछ रेंज, रेंज का मतलब क्या? पहाड़ों की रेंज। कल ही बताया था जैसे कि ग्रेट हिमालयन रेंज, लेसर हिमालयन रेंज, पहाड़ होते हैं ये, ठीक है, सीरीज ऑफ रेंज होते हैं। तो अजंता रेंज, ठीक है, क्योंकि हैं तो माउंटेन ही ना, हम ये पढ़ रहे हैं वेस्टर्न घाट की कुछ हिल्स हैं ये। तो अजंता रेंज, सतमोला नहीं है, सतमाला रेंज, ग्वालीगढ़ रेंज, हरीशचंद्र रेंज, बालाघाट रेंज। कलसूबाई ये रेंज नहीं है, पीक है। पीक का मतलब होता है एक चोटी, रेंज का मतलब होता है ये सीरीज हो रही है पूरी, ठीक है, मिट गया, कोई नहीं। हरीशचंद्र, बालाघाट, सतमोला नहीं है, सतमाला है, अजंता, ग्वालीगढ़। ग्वालीगढ़ एकदम एमपी के बॉर्डर पे है, याद कैसे रखोगे? ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, तो ग्वालीगढ़ कहाँ है? एमपी के पास में है, महाराष्ट्र में, लेकिन एमपी के पास में है। और कलसूबाई पीक है, 1686 मीटर इसकी हाइट है। कलसूबाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही महाबलेश्वर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से एक रिवर निकलती है। कौन सी है वो? कृष्णा रिवर यहीं से निकलती है आपकी।
ठीक है। और त्र्यंबकेश्वर वहाँ से निकलती है अभी गोदावरी, खैर वो रिवर सिस्टम में देखेंगे। तो याद हो गया, एक बार आंखें बंद। हरिश्चंद्र, बालाघाट, सतमौला मतलब सतमाला, अजंता, गालीगढ़, ये हिल्स कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। नीचे आते हैं, नीचे अब आ जाओ कर्नाटक में। महाराष्ट्र के नीचे कौन सा स्टेट पड़ता है भाई? गोवा है बीच में, और उसके बाद मेजर जो स्टेट है वो है कर्नाटक, जिसके बारे में देखना है। यहाँ थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे, तो जूम करता हूँ मैं, फिर पेन चलता नहीं है जूम करने पे, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये बालाघाट महाराष्ट्र वाली है ये, ठीक है। तो नीचे आ जाओ, यहाँ पे जो ये ग्रीन वीन से लिखा है वो नहीं देखना है, ये जो कलर से लिखा है ना, ये कलर, ये वाला कलर जहाँ मैं करते चला रहा हूँ, इस कलर से जो लिखा है उस पर फोकस करना है। और डैम और रिजर्वायर जो लिखा है इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, बिकॉज ये डैम रिजर्वायर की क्लास नहीं चल रही है। बादामी हिल्स, ये जो हिल्स है आपको मिनरल वाली क्लास में भी हेल्प करेगा, जब मिनरल्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हेल्प करेगा ये। बगलकोट बादामी, बगलकोट बादामी, बगलकोट बादामी, बगलकोट बादामी कहाँ है? कर्नाटक में। चित्रदुर्ग, 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 बाबा बूदन, बड़ी इंपॉर्टेंट है बाबा बूदन। बाबा बूदन हिल के पास है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख बहुत फेमस है, कुद्रेमुख माइंस किसके लिए? आयरन ओर के लिए। तो ये बस 5 याद करनी है। 5 कौन सी हैं? 5-6 याद करनी है। एक तो बाबा बूदन, चित्रदुर्ग, बाबा बूदन, चित्रदुर्ग, बगलकोट, बादामी, 4 हो गई। 5वीं शिमोगा, बस 5 याद करनी है। बादामी, बगलकोट, बाबा, बाबा सब में आ रहा है, बादामी, बगलकोट, बाबा बूदन हिल, और बाकी चित्रदुर्ग और शिमोगा। ठीक है, चित्रदुर्ग और शिमोगा, ओके, याद हो जाएंगे। फिर से रिपीट करते हैं, बाबा बूदन, बगलकोट, बादामी, चित्रदुर्ग और शिमोगा, बस। ठीक है, ये 5 हिल्स आपको याद रखनी है इस पर। अब आ जाते हैं कर्नाटक के नीचे केरल पे, केरल पे आ जाते हैं अभी। केरल में वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है ये हिल्स, जिनका नाम है, ये कार्डमम हिल्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगी, या तो उस वाले मैप पे आपको दिखाता हूँ जो पूरा मैप है, पलक्कड़ हिल्स, ध्यान रखना, ये पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कार्डमम हिल्स, और ये है आपकी अनामलाई हिल्स, जो कि लिखा नहीं हुआ है। जो अनामुड़ी दिख रही है आपको पीक, इसकी टोटल हाइट कितनी है? इसकी टोटल हाइट है 2695 मीटर। ये पूरे साउथ इंडिया के दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि केरल में सिचुएटेड है, केरल में स्थित है। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। तो ऑब्वियस सी बात है वेस्टर्न घाट की तो होगी। ठीक, ऊपर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये यहाँ पे केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, जिसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तमिलनाडु में जरा आ जाओ, दिख रहा है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ये नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ, ये भी पश्चिमी घाट का ही हिस्सा हैं। तमिलनाडु भले आपको यहाँ पे दिखता है पूर्वी राज्य है, लेकिन यहाँ तक वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। तमिलनाडु में आप जाके पीछे देखो, वहाँ पर मैंने आपको बताया ये चीज़। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, 2 मामलों में इंपॉर्टेंट है। पहला मामला तो है ये दौड़ा बेटा करके कुछ लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दौड़ा बेटा। ये साउथ इंडिया की 2nd हाईएस्ट पीक है, और यहाँ कुछ लिखा हुआ है ऊटी। ऊटी जो हिल स्टेशन है वो काफ़ी फेमस है यहाँ का, ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और नीलगिरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है नीलगिरी हिल्स, जो कि वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। क्लियर? तो जो अभी हमने हिल्स देखी वो सब वेस्टर्न घाट की देखी, और ये सब स्टेट वाइज देख रहे थे। अब हम तमिलनाडु में ही रह के कुछ ईस्टर्न घाट की देखते हैं, लेकिन नीलगिरी ही सिर्फ वेस्टर्न घाट की पीक हिल नहीं है, जो कि आपकी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। आपकी पलनी भी इसी की है, पलनी भी वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और वरुसनाडु, वरुसनाड हिल और पलनी हिल, ये भी वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तमिलनाडु में है। तो मैं फिर से थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है, कि वेस्टर्न घाट में हमने अभी तक क्या क्या देखा। तो हमने यहाँ की देखी, गुजरात की, देन महाराष्ट्र में आए थे, देन कर्नाटक में देखी, देन केरल का देखा, देन थोड़ा बहुत अभी हमने तमिलनाडु का देखा। केरल में हमने 3 हिल देखी, एक तो नीलगिरी हिल्स देखी, जहाँ ये अभी देखो दोनों का मिलन हो रहा है। दौड़ा बेटा 2nd हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट पर पूरे साउथ इंडिया की सिचुएटेड है। देन यहाँ पर फिर हमने देखा अनामलाई की पहाड़ियाँ, जहाँ अनाईमुडी स्थित है, केरल में है वो, और उसकी 2695 मीटर हाइट है, पूरी साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। देन यहाँ पर हमने देखा कार्डमम हिल्स, इलायची हिल्स, ठीक है, ये कार्डमम हिल्स हैं। तो ये सब
तीनों ऑर्डर में ध्यान रखना, NAC। अब इसके बाद हम तमिल, और यहाँ पर कर्नाटक में कौन कौन सी हिल्स देखी, बाबा बुदन देखी, बगलकोट देखी, ठीक है। और बालाघाट नहीं, ध्यान रखना उसमें भी बा है, बालाघाट रेंज आपकी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बालाघाट हो गई, हरिश्चंद्र हो गई, अजंता हो गई, ग्वालीगढ़ हो गई, सतमाला हो गई, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में। कलसूबाई पीक हो गई, वो सब कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कर्नाटक में, शिवमोगा हिल्स हैं, चित्रदुर्ग हिल्स हैं, बाबा बुदन हिल्स हैं, बगलकोट हिल्स हैं, ठीक है। तो ये हिल्स आपकी कहाँ पे हैं, कर्नाटक में। केरल की भी देख ली। तमिलनाडु में नीलगिरी हैं, पलनी है और वरुसनाद है। तमिलनाडु में ऊपर अगर आएंगे, अब यहाँ से जो पंचमलाई है, जो पंचमलाई हिल्स है, ठीक है, देन शिवरॉय हिल्स तो ऊपर है, यहाँ पे नहीं होंगी, शिवरॉय हिल्स ऊपर आएंगी। ये जावड़ी हिल्स हैं, जावड़ी हिल्स है, पंचमलाई हिल्स हैं, ये ईस्टर्न घाट में आ चुके हैं हम। ये ईस्टर्न घाट की पीक्स हैं, ये ईस्टर्न घाट की, ये वेस्टर्न घाट की अभी तक देख रहे थे। और ऊपर चलो, कौन सा स्टेट आएगा, आंध्रा। आंध्रा में आएंगी यहाँ पे शेषाचलम की पहाड़ियाँ, शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल्स में ही जो तिरुपति मंदिर है, तिरुपति टेम्पल है, वो शेषाचलम हिल्स में सिचुएटेड है। देन पालकोंडा रेंज, वेलिकोंडा रेंज, कोंडा कोंडा, ये सब आपको आंध्रा में देखने को मिलेगा। नल्ला मल्ला हिल्स, तो नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, आंध्रा में है। आखिरी स्टेट है हमारा ओडिशा, कंधान हिल्स, कौंधन हिल्स, ठीक, कौंधान हिल्स ध्यान रखना। ये है कौंधामल हिल्स, ये है कौंधान, ये है कौंधामल हिल्स, ठीक है, कौंधान और कौंधामल हिल्स ये हैं आपकी ओडिशा में, ओके। बामरा हिल्स, ठीक है, बस इतनी ध्यान रखना। और ये कनका हिल्स भी देख लो, उतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है जितनी की नीचे वाली हमने देखी थी, बस थोड़ा बहुत देख लो। कंधामन और आपकी ये कौंधामल, बावड़ा और कनका हिल्स। अब ये पूरा ओवरऑल आपका मैप है जहाँ पे हिल्स हैं आपकी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सतमाला, हरिश्चंद्र, यहाँ अब मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है, हर एक स्टेट का। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो लिखी है। तो एक ओवरव्यू लेने के लिए ये वाला मैप में हम देख लेते हैं, लेकिन हर एक स्टेट में देखते चलेंगे, हम याद करते चलेंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर हमने पहले तो गुजरात में बर्डा है ना, ये सब बर्डा हिल, गिरनार हिल पढ़ा था हमने, बर्डा, गिरनार। देन नीचे आए थे तो महाराष्ट्र में सतमाला, हरिश्चंद्र, ग्वालीगढ़, बालाघाट, ये सब पढ़ा, ठीक है। देन नीचे आए कर्नाटक में, जो यहाँ पे लिखी नहीं रखा है, जो यहाँ पे लिखी नहीं रखा है, जिसमें मैंने बगलकोट पढ़ा, बाबा बुदन हिल्स पढ़ा, ठीक है, चित्रदुर्ग पढ़ा, शिवमोगा पढ़ा, ठीक है, जहाँ कुद्रेमुख आपको देखने को मिला था, कुद्रेमुख, बाबा बुदन हिल्स, वो सब कर्नाटक में। देन केरल में है, केरल में हमें क्या देखने को मिला, केरल में हमें देखने को मिला नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे अनामलाई, अनामलाई के नीचे कार्डमम। नीलगिरी क्या है, दौड़ा बेटा, यहाँ पे दौड़ा बेटा। अनामलाई में अनाईमुड़ी, जो पीले रंग से लिखा है, ये पीक का नाम है, वहाँ की जो हाईएस्ट पीक है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा दौड़ा बेटा किन पहाड़ियों में है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में, जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का मिलन हो रहा है। और अनामलाई जो हिल्स हैं, ठीक है, अनामलाई जो हिल्स हैं, वहाँ पर अनाईमुड़ी है, जो हाईएस्ट पीक है आपकी, ना सिर्फ वेस्टर्न घाट की बल्कि पूरे साउथ इंडिया की। शेषाचलम हिल्स यहाँ ज़रूर लिखा है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था ये आंध्रा में है, जहाँ पे आपका तिरुपति टेम्पल है। वरुषनाद और पलनी हैं तमिलनाडु में, भले ईस्ट साइड में लिखा हुआ है, लेकिन पार्ट किसका है, वेस्टर्न घाट का। पार्ट किसका है, वेस्टर्न घाट का, तमिलनाडु में। देन ये सिरुमलाई है, पंचमलाई है, शेवरॉय है, जावड़ी है, ठीक है, जावड़ी, ये सब आपको देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट की। देन नागरी, पालकोंडा, वेनुकोंडा, नल्ला मल्ला कहाँ है, आंध्रा में, नॉर्दर्न सरकार। कंधामल हिल, कौंधन हिल, उड़ीसा में। गरजाट हिल्स, गरजाट हिल्स किसका पार्ट है, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। अब याद कर लो तुम बेटा, सेंट्रल हाईलैंड को, छोटा नागपुर प्लेट्यू को, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ देखने को मिल रही थी, राजमहल की वो ऊपर पहाड़ियाँ रहीं, ठीक है। तो गरजाट भी इसी का ही एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मीटिंग पॉइंट में है ये, ठीक है। जो गरजाट हिल्स हैं, गरजाट जो भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो हम बता सकते हैं उड़ीसा के लोग ही, ठीक है, ऑलराइट। तो ये क्या है, ईस्टर्न घाट और हम बोल सकते हैं कि जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है उसके बीच में है कहीं ना कहीं, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ठीक है सेंट्रल हाईलैंड का एकदम टॉप पार्ट होगा, ये एकदम टॉप पार्ट होगा, गरजाट हिल्स को बोल सकते हैं हम, ठीक है। वो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं ऊपर,
वो अलग है। ये गरजाट हिल्स होंगे आपके नीचे, जो एकदम हम टॉप बोल सकते हैं ईस्टर्न घाट का। यहीं से ईस्टर्न घाट शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये सिरुमलाई हिल्स तक जा रहा है। ये सिरुमलाई हिल्स तक जा रहा है ये, ठीक है। जो आपकी महानदी रिवर है, उसके महानदी रिवर से स्टार्ट होकर ये सीधा उसके साउथ से सीधा तमिलनाडु तक जा रहा है। अब याद कैसे रखना है, अगर नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में पूछ ले, देखो ये तो आपको याद ऐसे ही हो जाना चाहिए, NAC नैक। बाकी ऐसे याद कर लो इसको, नल्ला जो काम नहीं करता है, नल्ला वेणु करके कोई लड़का है जो पाल को ना जा सका, तो उसने 5 सिर पाल लिए, लेकिन पाल लिए ध्यान रखना पालनी, और वेस्टर्न घाट का पार्ट है तो नीचे ही, लेकिन वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो नल्ला वेणु पाल को ना जा सका, तो उसने 5 सिर पाल लिए। ऐसे मैंने याद किया था अपने टाइम पे, आपको जैसे याद करना है आप याद कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से मैंने याद किया था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नल्ला वेणु पाल को ना जा सका तो 5 सिर पाल लिए। तो अगर आप आंख भी बंद करेंगे, अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ, तो नल्ला मल्ला ठीक है, नल्ला वेणु, वेणु कोंडा, पाल कोंडा हिल, पाल को ना से नागरी हिल, जा से जावड़ी हिल, शका शेवरॉय हिल्स, तो उसने 5 पंचमला हिल्स, सिरुमला हिल्स, पाल लिए, पालनी हिल्स, लेकिन वो पालनी हिल्स वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक। अब आ जाओ वो वाला जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का डिफरेंस था। और अब आप मुझे लोग कमेंट बता दो कि किसी को कुछ डाउट तो नहीं है, डाउट कुछ क्वेरी तो पूछ सकता है। तो इन महाराष्ट्र दे आर नोन एज सह्याद्री हिल्स। तो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री हिल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। सह्याद्री कुछ अलग नहीं है, वेस्टर्न घाट ही है जो महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। देयर हाइट इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो नॉर्थ से साउथ, ओवरऑल पूरे दक्कन की पठार की जो ऊंचाई है वो नॉर्थ से साउथ में जाने में बढ़ती है। आंखें बंद करो, इमेजिन करो, आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि पूरा जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, ट्रायंगुलर लैंड मास, इसका हाइट नॉर्थ से साउथ में जाने में बढ़ रहा है, नॉर्थ से साउथ में जाने में बढ़ रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो आंखें खोल के, अनाईमुडी 2695 मीटर हाईएस्ट पीक है। दौड़ा बेटा कहाँ है, नीलगिरी हिल्स में है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, 2637 मीटर इसकी हाइट है। और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो जिंदागाड़ा है, जिंदागाड़ा 1690 मीटर, जिसको कि अरमा कोंडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप NCERT टेक्स्ट बुक्स में देखोगे या फिर जनरली एग्जाम में जो पूछा जाता है वो महेंद्रगिरी लिख के आता है, वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है। ये उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी की अगर बात करेंगे तो ये उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी इज लोकेटेड इन दी उड़ीसा, ये भी उड़ीसा में जिंदागाड़ा, और इसकी हाइट है 1501 मीटर। और ओवरऑल एवरेज हाइट ये लिखी हुई है वेस्टर्न घाट की, और आधी है ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट। ये जो है जिंदागाड़ा, ये आई थिंक उड़ीसा नहीं, उड़ीसा के नीचे आएगी ये आंध्र प्रदेश में आएगी, ठीक है, आंध्र प्रदेश। वहाँ पर एक वैली पड़ती है अराकू वैली, जहाँ पर हम पढ़ेंगे एक डांस होता है स्टैटिक जीके में धीमसा करके, वहाँ पे है ये, ठीक है, अराकू वैली में। महेंद्रगिरी है उड़ीसा में। सब रहने दीजिए, रहने दें, चलो भाई अब रहने देते हैं, अब ये बोल रहे हैं तो रहने देते हैं, ठीक है, ख़त्म है बस। अब ये देख लेते हैं कुछ पासेस, बस 5 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर नहीं है, ठीक है। देवमाली हिल्स उड़ीसा में ही है, देवमाली हिल जो है आपकी उड़ीसा में पड़ती हैं, कोरापुट जो जगह पड़ती है ना, और वहीं पड़ती हैं। देवमाली की भी हाइट ज़्यादा तो है, यस ज़्यादा है, लेकिन अब NCERT जो टेक्स्ट बुक में जो पूछा था वही हमें याद करना है, ठीक है। और उसकी हाइट इफ एम नॉट रॉन्ग 1600 कुछ 1650 मीटर के आसपास है, जो 1501 जो महेंद्रगिरी की उससे थोड़ी ज़्यादा है। सर जो रिपीट करना रुक जाओ अभी, ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ, रिपीट वाला रुक जाओ, ठीक है, मैं नोट कर लिया मैंने, विंध्या वाला। और कंधामल है, कंधामल है, ठीक है, ओके, कंधामल बोलते हैं उसको, ठीक है। पासेज याद नहीं हो रहे हैं तो उसको बार बार मैप पे लिख लिख के करो, ठीक है। याद नहीं होता सर, ये सब कितनी बार याद किए हो इससे पहले, जो याद नहीं होता। तो पासेज समझाने का काम मेरा है, याद करने का काम आपका है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ मैं जितना कोशिश करता हूँ याद करने की कोशिश करता हूँ आपको रिवाइज़ करवा के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको भी खुद से हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। वहीं से गैप क्रिएट होता है, और उन्हीं गैप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या गैप है। देखो हमने पासेस पढ़े थे नॉर्थ इंडिया में, जब हमने कल हिमालयास पढ़े थे, ऐसे पासेस कुछ यहाँ भी देखने को मिलेंगे,
साउथ इंडिया में। सबसे पहला पढ़ेंगे पाल घाट, पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं। ये नीलगिरी को अनामलाई से कनेक्ट करता है। पाल घाट, पलक्कड़ गैप, ये नीलगिरी को अनामलाई से कनेक्ट करता है। सिंपल, ठीक। महाराष्ट्र में बहुत सारे घाट मिलेंगे तुमको, कसारा घाट, मलसेज घाट, नाने घाट, ठीक है, भोर घाट, थाल घाट, ये सब बहुत सारे घाट देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में। तो दो याद रखने हैं अपने को, थाल घाट, भोर घाट। ये है भोर घाट, ठीक है, और यहाँ है आपका थाल घाट। अब पड़ता आपका मुंबई यहाँ पे, ये क्या है, मुंबई। ये है पुणे नीचे की ओर, ठीक है, और यहाँ पे नासिक। तो मुंबई से अगर आपको नासिक जाना है तो थाल घाट का इस्तेमाल करेंगे। मुंबई से पुणे का जाना है तो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, भोर घाट। कैसे याद करो, पुणे आईटी हब है, लोग काम करने जाते हैं। जब भोर हो जाती है, जब सुबह हो जाती है ना, भोर होती तो लोग काम पे जाते हैं बस, और जब शाम हो जाती तो लोग नासिक जाते हैं, वाइन कैपिटल। क्यों तो चीज़ याद रहेगी आपको, तीन ही बस पास यहाँ पर पड़ते हैं। कुछ हिल्स हैं जैसे कि कलसूबाई पीक देख चुके हैं महाराष्ट्र में, दीनोदर हिल ओके गुजरात में है ये, ठीक है, ध्यान रखना है गुजरात में है। शतरंजय हिल्स गुजरात में है। अनंतगिरी हिल्स आपकी आंध्र प्रदेश में है। यहीं पे जो बोरा केव्स हैं फेमस, वो यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। और ख़त्म हो गया हमारा लेक्चर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो हम देख चुके हैं। अब इसको एक बार रिवाइज़ करना चाहे रिवाइज़ कर सकते हैं, बाकी हमारा लेक्चर ख़त्म है अभी, ठीक है, ओके। तो हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, रिवीजन करते हैं। एक पानी का घूंट और एक डीप ब्रीथ लेके। तो हमने ये पढ़ा कि ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ओके, प्रायद्वीपीय पठार है ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। अब इस प्रायद्वीपीय पठार में ये यहाँ पे देखेंगे तो नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर पूरे पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। फिर हमने देखा यहाँ है मेवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मालदा फॉल्ट या मालदा गैप, गारो खासी जयंतिया, मिकिर रेगमा, नॉर्थ कचार हिल, मेघालय प्लेट्यू, करबी एंगलोंग प्लेट्यू। अरावली हिल्स ये आपकी गुजरात से स्टार्ट होती हैं, ध्यान रखना, पूरा ये यहाँ तक जाती हैं, दिल्ली तक जाती हैं ये, ठीक है। दिल्ली में रायसीना हिल्स हैं। माउंट आबू जो कि एकदम आपको यहाँ पे नीचे सदर्न पार्ट में देखने को मिलेगी, माउंट आबू जो कि हाईएस्ट पीक है। किसकी हाईएस्ट पीक है, हाइट बताइए माउंट आबू की कितनी। माउंट आबू हिल्स पे आपका गुरु शिखर पड़ता है, और गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली। अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने डेक्कन प्लेट्यू के बारे में देखा। डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इसको डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, जो फ्लड बसाल्ट की वजह से बना हुआ है, बहुत ही बसाल्टिक लावा से बना हुआ है, जिससे मालवा प्लेट्यू भी बना हुआ है, वो चीज़ हमने देखा। फिर हमने जाना कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इनके क्या हैं, इनके हैं आपके एक्सटेंशंस हैं, मतलब ये बाउंड्री है बना रहा है पूरा डेक्कन प्लेट्यू का। डेक्कन प्लेट्यू उठा हुआ पार्ट है और नॉर्थ से साउथ में जाने में इसकी हाइट इंक्रीज करती है। देन हमने कुछ हिल्स के नाम पढ़े, जैसे गुजरात में बर्डा हिल पढ़ा, ठीक है, हमने गिरनार हिल पढ़ा। महाराष्ट्र में अजंता रेंज पढ़ी, बालाघाट रेंज पढ़ी, ग्वालीगढ़ रेंज पढ़ी, सतमाला रेंज पढ़ी, हरिश्चंद्र रेंज पढ़ी, कलसूबाई पीक देखी हमने यहाँ पर, महेंद्रगिरी पीक देखी यहाँ पे। देन उसके बाद नीचे है कर्नाटक में, कर्नाटक में हमने यहाँ पे बगलकोट देखा, बाबा बुदन हिल्स देखा, ठीक है, बाबा बुदन हिल्स देखा, चित्रदुर्गा हिल्स देखा, शिवमोगा हिल्स देखा, बगलकोट देखा, ये सब हमने वेस्टर्न घाट में देखा। केरला में NAC मतलब नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम। नीलगिरी में आता है दौड़ा बेटा, जहाँ वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट का मिलन होता है, जो ऊटी हिल स्टेशन है वहीं है तमिलनाडु में। अनामलाई अनाईमुडी हाईएस्ट, अनाईमुडी यहाँ की पीक है, जो कि हाईएस्ट पीक है ना सिर्फ वेस्टर्न घाट की बल्कि पूरे साउथ इंडिया की। हाइट कितनी है, 2637 मीटर इसकी हाइट है। देन कार्डमम हिल है सबसे साउथ में। देन पलनी और वरिष्ठनाथ भी वेस्टर्न घाट का पार्ट है, लेकिन है कहाँ, तमिलनाडु में है। देन ऊपर हम जा रहे थे तो ये शेवरॉय हिल्स वगैरह हमें देखने को मिल रही थी, जिसमें हमने कैसे याद किया था, नल्ला वेणु पाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल लिए, तो नल्ला मल्ला, वेणुकोंडा, पालकोंडा, नागरी हिल,
जावड़ी हिल, शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय भी आंध्रा में ही है, ठीक है। पंचमलाई हिल्स नीचे आ जाओ तमिलनाडु में, और सिरुमलाई हिल्स और पलनी हिल लेकिन वो वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। अब क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी लोग जो पूछते रहते हैं कि सर वीडियो प्राइवेट क्यों हो जाती है, तो ये बैच की वीडियोज़ हैं जो कि आपको बैच के अंदर मिलती हैं, जहाँ पे बैच की वीडियोज़, जहाँ पे क्विजेज़, जहाँ पे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस, जहाँ पर आपको वीकली टेस्ट देखने को सारी चीज़ें मिलती हैं विद अलॉन्ग विथ हैंड रिटन नोट्स, जो डिजिटल नोट्स रहते हैं आपके, ठीक है। तो सारी चीज़ें इस बैच में मिलती हैं और इसका एक्सेस परमार एकेडमी ऐप और आप वेबसाइट से ले सकते हैं। बाकी ये है आपका इंग्लिश का। दोनों यहाँ पर कॉम्बो की अगर बात करें तो कॉम्बो ये रहा, जहाँ पर आप परमार 4.0 कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिस्काउंट्स। अभी आते हैं क्वेश्चंस करते हैं, ओके। चलो तो क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं करना है, दूसरा क्वेश्चन करिए। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। मज़ा आ गया था। अच्छा सर, वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया था, वो बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। बसाल्टिक रॉक क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेन फ्लड बसाल्ट, वो वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी इस वजह से। लेकिन ईस्टर्न घाट की अगर बात करोगे तो वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ग्रेनाइट, ठीक है, इन सब से बना हुआ है, क्वार्ट्जाइट, इन सब से बना हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट, ग्नीस, क्वार्ट्जाइट, इससे बना हुआ है। लेकिन बसाल्ट रॉक कैसी है? वो बसाल्ट याद करो, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। कौन सी रॉक है? इग्नियस रॉक, ठीक है। तो दोनों अलग अलग तरीके से बने। तो वो लावा से बना हुआ है आपका, जो हमने डेक्कन ट्रैप वाला पार्ट देखा, तो वहाँ पर आपको बसाल्टिक रॉक देखने को मिलेगी। आंसर उड़ीसा होगा, ठीक है। जिंदागाड़ा या फिर अरमाकोंडा आपका आंध्रा में है, ठीक है। अराकू वैली ये आपका उड़ीसा में महेंद्रगिरी। हाइट कितनी है? 1501 मीटर, 1501 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नदर्न मोस्ट पार्ट बेसिन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। दक्कन के पठार का सबसे नदर्न मोस्ट पार्ट क्या है? सर यू आर द बेस्ट। अच्छा थैंक यू। इन हाउ मच डेज, इन हाउ मैनी, हाउ मच नहीं, हाउ मैनी होगा, ठीक है। इतना तो और अंग्रेजी मुझे भी आता है। मच यूज़ होता है जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। मैनी यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के लिए। क्यों भाई? इसीलिए बोलते हैं पुष्पेंद्र सर से पढ़ना शुरू करो इंग्लिश भी। तो डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो पूछ कर रहा है नदर्न मोस्ट रिवर बेसिन। तो डेक्कन प्लेट्यू का नदर्न मोस्ट चंबल तो नहीं है, चंबल तो मालवा प्लेट्यू के बीच से तोड़ के जाती है। माही भी नहीं है। नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी। तापी नर्मदा के नीचे है, सतपुरा के साउथ में है, सतपुरा के भी साउथ में है तापी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। दक्कन पठार का हिस्सा क्या है? अरावली हिल्स है, कार्बी आंगलोंग हिल्स है, शिवालिक हिल है, विंध्यान हिल्स है। डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट आपसे पूछ रहा है। सर बताइए जल्दी से सर। तो भाई डेक्कन प्लेट्यू में अरावली तो आ नहीं जाएंगे, क्योंकि अरावली तो यहाँ है, डेक्कन प्लेट्यू तो यहाँ है, डेक्कन प्लेट्यू तो यहाँ पे है। सिंपल बताओ, ठीक है, सिंपल यहाँ पे। देन शिवालिक हिल्स, शिवालिक तो यार उसका पार्ट है। शिवालिक किसका पार्ट है? शिवालिक आपका पार्ट है किसका? हिमालयास का। यहाँ पे क्या आंसर होगा? कार्बी आंगलोंग हिल्स जो है, कार्बी आंगलोंग हिल्स, ठीक। ऊपर आते हैं। और विंध्या की अगर बात करेंगे वो भी सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट होगा। इन इंडिया कार्डमम हिल्स आर रिगार्डेड एज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दी। तो कार्डमम हिल्स, NAC, नीलगिरी, अनामलाई और कार्डमम। ईस्टर्न घाट, मिजो हिल, नागा हिल, वेस्टर्न घाट, यस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। करिए इसको जरा। चलो, अमरकंटक हिल्स आर एट दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सतपुरा। अमरकंटक वो हिल्स हैं जो विंध्या और सतपुरा, विंध्या और सह्याद्री, सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट, ये बोल रहे हैं विंध्या और सह्याद्री जहाँ मिल रहे हैं वो अमरकंटक है। भैया अमरकंटक तो यहाँ पे था। कौन सी हिल थी जरा बताओ, कौन सी हिल थी? कमेंट में। पहला वाला एकदम गया। शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट दी सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। शेषाचलम हिल्स एकदम सदर्न पार्ट। भैया शेषाचलम आंध्रा में, यहाँ जहाँ तिरुपति मंदिर है। गया
आईएएस बनने की राह पे। बिलीगिरंजन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा। सतपुरा में कहीं तुमको बताएं बिलीगिरंजन। सतपुरा का ईस्ट आपका मैकाल है, मैकाल, जहाँ पे क्या है अमरकंटक, और विंध्या का ईस्ट क्या है कैमूर, इसका क्या मैकाल, जहाँ क्या है अमरकंटक, महादेव धूपगढ़, आसीरगढ़, राजपीपला, खत्म। ये कर्नाटक में दिखाते हैं। अभी बन गया आईएएस, देखो तुरंत आईएएस बनाते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं। यहाँ हो तुम कर्नाटक में, तुमको दिखाते हैं बिलीगिरंजन, दिख रही है ये, चल जा भाई, ये दिख रहा है हाथ, बिलीगिरंजन, ये रही बिलीगिरंजन सबसे साउथ में, ध्यान रखना, बिलगिरी रंजन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनडीए में सीधा मेजर बने। द सदर्न पॉइंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज फॉर्म्ड बाय द नीलगिरी हिल्स वेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट। कार्डमम हिल्स में रिगार्डेड एज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ईस्टर्न घाट। बताइए उत्तर दीजिए आप, आपको आज उत्तर देना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ रिलीज़ फैटमैन इन तेलुगु सर। तेलुगु में यार मैंने सुना है आंध्रा में कोचिंग्स में करवाया जा रहा है करिकुलम में फैटमैन को, क्योंकि काफ़ी सारी कोचिंग्स में देखा है मैंने, ठीक है, यूट्यूब में भी वीडियोस देखे हैं और पैम्पलेट वगैरह भी काफ़ी बच्चे भेजते रहते हैं, चपके रहते हैं वहाँ पे फैटमैन। आईएएस आईपीएस तो बना दे रहे हैं, पेमेंट कब दीजिएगा? ये मेरे को नहीं पता है, पेमेंट या गवर्नमेंट चलो जाके। चलो तो पहला वाला सही होगा बिल्कुल, मीटिंग पॉइंट है नीलगिरी हिल्स, यहाँ पर कौन सी पीक सिचुएटेड है नीलगिरी हिल्स में बताएंगे। कार्डमम हिल्स में बी रिगार्डेड एज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ईस्टर्न घाट, नो दे आर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द वेस्टर्न घाट, और नीलगिरी हिल्स में है दौड़ा बेटा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। In India, rigid and stable elevated lands, denuded rock and series of scarps and the fractures of which of the following? बताइए, नदर्न माउंटेन्स, पेनिनसुलर प्लाट्यू, नदर्न प्लेन्स या फिर कोस्टल प्लेन्स। तो जो डेनेटेड रॉक्स हैं, सीरीज ऑफ स्कार्प्स आर द फीचर्स ऑफ रिजिड एंड स्टेबल एलिवेटेड लैंड आर द फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लाट्यू, ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार। चलिए अब आ जाइए जरा एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन लीजिए, जीएसटी इंस्पेक्टर बन लीजिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये इसी बार का फेज 13 का क्वेश्चन है, करिए। डेक्कन ट्रैप, यानी कि नया जो पैटर्न है उस पर क्वेश्चन है। डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज कवर्ड विद ब्लैक सॉइल डिराइव्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक। द अरावली हिल्स आर न्यूली फॉर्म्ड फोल्डेड माउंटेन स्ट्रेचिंग फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। अरावली हिल्स आर न्यूली फॉर्म्ड फोल्डेड, नए हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। डेक्कन ट्रैप ब्लैक सॉइल से कवर्ड है, सही है। डेक्कन प्लेट्यू is a triangular landmass situated in the south of Narmada River. Aravalli Hills form the northern boundary of the Deccan Plateau. Tell me fast, you guys. पैट मैंने सर शॉर्ट दिया हुआ बेटा, फर्स्ट एडिशन था, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं था, मेहनत कर करके सारी चीज़ें इकट्ठा करके आपको दी कि भाई आपको अगर लास्ट टाइम रिवाइज़ करना हो, सारी चीज़ करनी हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए सारी चीज़ें। मैं मानता हूँ कि ठीक है और डिटेल में हो सकती थी, लेकिन आप ये सोचो कि मुझे सीजल लगा हुआ था, सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए थे, उसको ध्यान में रखते हुए खुद बैठ के उसको बनाना पड़ा था। कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है बाकी बुक्स की तरह, आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट होता तो हो सकता है कि ज़ीरो एरर्स भी होते हैं, लेकिन जब खुद से बनाते हो तो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का चीज़ें निकल आती हैं कि हाँ ये इम्प्रूव किया सकता है ये फिर, लेकिन फिर भी अपने आप में आप देखोगे अगर कहीं पे भी फ्लिपकार्ट या उन सब में तो बेस्ट रेटिंग में है वो, ठीक है, अगर आप बाकी बुक से कंपेयर करोगे। एंड उसको मुझे खुद पता है, इसलिए मैं उस चीज़ के बारे में बोलता भी हूँ खुल के, ठीक है, कि अगर जितनी आप जीके की बुक्स उठा के देख लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने आप में वो बेस्ट है, मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन बाकियों से वो काफ़ी हद तक बेटर है, और जब सेकेंड एडिशन आएगा तो और भी काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगी, या फिर ठीक है काफ़ी जो गैप है वो बढ़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, नर्मदा रिवर के साउथ में। अरावली हिल्स डेक्कन प्लेटू का नदर्न बाउंड्री नहीं बनाती हैं, वो विंध्यन हिल्स हैं जो डेक्कन प्लेटू का नदर्न बाउंड्री बनाती हैं। अरावली हिल जो है सेंट्रल हाईलैंड्स का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बनाती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ओके, ओनली 1। अगला क्वेश्चन 12th करिए।
आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट यूपीएससी सीएससी कोर्स? नो। आदित्य राज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 5-6 को बहुत नहीं बोलते हो, वो 5-6 को कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है ना, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। वही मैं और वो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसी चीज़ को। सर करबी नॉर्थ ईस्टर्न था मतलब, हाँ करबी तो नॉर्थ ईस्ट में ही है आपका। चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द रेन शैडो इफेक्ट ऑफ वेस्ट, अभी किया नहीं प्लीज़, इसको मत करना, देखा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर प्राइमरली फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स रिच मिनरल रिसोर्सेज? अभी ये भी मिनरल वाला टॉपिक भी नहीं पढ़ा है, ये करिए आप। तो अगला क्वेश्चन है, द फॉल्ट वैली ऑफ द नर्मदा एंड द तापी रिवर्स आर अ रिजल्ट ऑफ ब्लॉक that occurred during the Carboniferous period. Okay, Narmada and Tapi rivers are the result of block. Okay, क्या नो कहाँ पे, एक सेकेंड, लेकिन टैप रीजन ऑफ द पेनिनसुला कवर्ड विद ब्लैक सॉल्ट। ओके 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 ओके, यहाँ पे डिराइव, क्या दिक्कत क्या है, डिराइव फ्रॉम इग्नियस रॉक मतलब समझा नहीं, इसमें क्या कुछ दिक्कत है क्या इसमें? डिराइव्ड है ये, डिवॉइड नहीं है। डिराइव्ड मतलब उससे बनी है। अब बसाल्टिक रॉक जो हमने बताई थी, बसाल्टिक, वो इस इग्नियस का ही टाइप था ना, वो इग्नियस का ही टाइप था, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो डिराइव्ड लिखा है, डिवॉइड नहीं लिखा है वो। ओके चलो, तो फॉल्ट वैलीज ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती आर अ रिजल्ट ऑफ ब्लॉक faulting that occurred during the Carboniferous period. The Deccan Trap was a result due to massive volcanic activity during the, अब यही चीज़ है जो एक चीज़ हमारी अभी छूटी हुई है, या फिर जो मुझे आपको पढ़ानी है, जो मैंने आपको बताया था कि ये मैं अलग से आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर डाल दूंगा, तो अभी आपको ये समझ आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं इसी वजह से, क्योंकि कार्बोनिफेरस पीरियड से काफ़ी पहले की बात है जब ये फॉल्ट वगैरह बने थे, ठीक है। और ये भी आपका क्वार्टरनरी पीरियड नहीं है जो पैलियोजीन पीरियड होता है उससे बिलोंग करता है, तो नीदर 1 नॉट 2 होगा। लेकिन अगेन अभी आप ये नहीं कर पाएंगे बिकॉज कार्बोनिफेरस क्वार्टरनरी अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये दोनों ही गलत है। आपका IBSAU का क्वेश्चन है ये। Peninsula Plateau of India is one of the oldest land mass on the earth and was once part of the ancient supercontinent called as, तो Peninsula Plateau किसका पार्ट था? तो it was a part of Gondwana land. Which Indian plateau is formed primarily by volcanic activity? Volcanic activity से कौन सा बना हुआ है? मालवा, शिलोंग, छोटा नागपुर या फिर डेक्कन प्लेट्यू। तो ये क्वेश्चन पे अगर मतलब कायदे से इसको चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया डेक्कन प्लेट्यू भी और मालवा, डेक्कन प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू दोनों ही वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हुए हैं। मालवा प्लेट्यू भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काली मिट्टी देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल, तो ये भी उसी से बना हुआ है। लेकिन आंसर इसका अगर दोनों में मुझे टिक करना है तो मैं आई वुड गो विद डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू का ही मेजर पार्ट जो है वो बना हुआ है किससे? वॉल्केनिक एक्टिविटी से। तो दोनों में अगर मुझे टिक करना है तो आई वुड गो विद डेक्कन प्लेट्यू। लेकिन अगर मैं देखूँ तो मालवा भी वॉल्केनिक जो आपका ये इरप्शन हुआ था उसी से ही बना है ये भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज लोकेटेड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कौन सा लोकेटेड है आपका? करबी एंगलॉन का ऐसा है, देखो यार, ठीक है, कहीं कहीं पे सेंट्रल आइलैंड का आपको इसका देखने को मिलेगा अगर आप डिफरेंट सोर्सेज पे चेक करेंगे, कहीं कहीं पे इसको डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट बता देते हैं। लेकिन कंसिडरिंग कि डेक्कन प्लेट्यू ऐसा है यहाँ पे, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ, मालदा फॉल्ट है, देन उसके बाद देखने को मिलता है, तो इसलिए सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट माना जाता है। लेकिन जैसे SSC है, SSC अपना, या फिर सॉरी SSC बोल रहा हूँ, जो UPSC है वो इसको जनरली इसको पार्ट
अभी हमने देखा था क्वेश्चन, वो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट मान रहे थे, ठीक है, तो डेक्कन का आप मान सकते हो, लेकिन ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा कि किसका पार्ट है, सेंट्रल का पार्ट है कि डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, लेकिन ठीक है, अलग अलग सोर्सेज में आपको अलग अलग इसका भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब रॉक की जो एज है वो सेम ही होगी, चाहे इसकी निकाल लो, चाहे इसकी निकाल लो, चाहे इसकी निकाल लो, तो क्लियर कट बता पाना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन ओवरऑल तो है पेनिनसुला प्लेट्यू का ही पार्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, शिलोंग प्लेट्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन करिए, 20th लास्ट क्वेश्चन आपका। सैटरडे संडे सर ऑफ रह गया क्लास, बताओ कल परसों क्लास करनी है, कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, क्या ही करोगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो क्लास हुई भी नहीं है ना, नहीं मंडे ट्यूसडे तो क्लास हुई भी नहीं है ना, वेडनेसडे थर्सडे और आज फ्राइडे, सैटरडे को कर लेते हैं, कल भी क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। महादेव का नहीं बताए थे वो, ठीक है, वो धूपगढ़ का बताए थे, और जितना बताए थे 1350 वो फिट नहीं मीटर में ही था, वो जो धूपगढ़ बताए थे वो आपकी, ठीक है, वो मीटर में ही बताए थे हम, 1300 कुछ 50 1352 बताया होगा आपको, ठीक है, 1352 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी हिल्स, ट्रू। थार डेजर्ट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यस, अभी पढ़ा नहीं इसके बारे में, डेजर्ट कल देखेंगे। 2 फिजियोग्राफिक डिवीजन खत्म कर चुके हैं, बाकी के 4 छोटे छोटे हैं जो कल खत्म करेंगे, ठीक है, कल पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम रिवर सिस्टम स्टार्ट करेंगे मंडे से, ओके। पटकाई और पूर्वांचल रेंजेस आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, सतपुरा रेंज इज फाउंड बाय अ सीरीज ऑफ स्कार्प प्लाट्यूज ऑन दी, हाँ ये गलत होगा आपका, जनरल एलिवेशन 300-400 मीटर नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होगा इसका तो सतपुरा का, ठीक है। ओके, तो पटकाई और पूर्वांचल हिल्स आर द पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, तो कल हमने देखा था पूर्वांचल जो हिल्स हैं ना, ये डाफला मीरी अबोर मीशमी देन पटकाई बम, ये सब जो ईस्टर्न हिमालय है उसका पार्ट है आपका, ये सब ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, तो आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा, बिकॉज जो सतपुरा है ये बिल्कुल सही, इट इज़ फाउंड बाय अ सीरीज ऑफ स्कार्प प्लाट्यूज ऑन द साउथ, जनरली एट एन एलिवेशन 300-400 मीटर का एलिवेशन नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा 1 2 3। इसका जो जनरल एलिवेशन है वो लगभग 600 मीटर तो हो गई, आप खुद सोचो, सतपुरा की हाईएस्ट पीक जो है धूपगढ़ है, इसकी हाइट 1350-1352 मीटर है, तो एवरेज हाइट 600 मीटर के आसपास तो होगी ना, तो इससे कहीं ज़्यादा हाइट है एवरेज हाइट, ठीक है। चलो अमरकंटक प्लेट्यू, एक सेकंड, कौन से भी रिवर सिस्टम पढ़े नहीं हैं। आरआरबी एनटीपीसी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू द वेस्टर्न घाट पास, तो वेस्टर्न घाट कहाँ से पास होते हैं, तो वेस्टर्न घाट आपके तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर डी। विच वाटर बॉडीज फ्लैंक द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट और वेस्ट में रिस्पेक्टिवली कौन है, तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में आपका अरेबियन सी है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बाकी जो ये मैंने छुड़वाए हैं ये वन लाइनर टाइप हैं, आप खुद से करेंगे इनको, ये वाला करिए स्टेटमेंट वाला। कमेंट कभी नहीं देखते भाई, कमेंट या तो देख लें तो वो करवा लें, ज़्यादा मैं देख लूँगा उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके स्लॉट बुक, चलो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रॉड डिविजन्स, नेमली नदर्न हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, गलत है। नदर्न हाईलैंड के लिए कुछ होता ही नहीं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू 2 ही होते हैं, बस खत्म। Peninsula Plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rock. Triangular landmass south of Narmada and Western Ghat are highest height than the Eastern Ghat. इनकी एवरेज हाइट कितनी, इनकी एवरेज हाइट कितनी जरा बताइए, ठीक है, तो एवरेज हाइट कितनी है 1200 मीटर, इनकी एवरेज हाइट कितनी है 600 मीटर। इसकी हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है, इसकी हाईएस्ट पीक कितनी है, इसकी 2695 मीटर उसकी हाइट है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी इन ओडिशा, 1501 मीटर हाइट है उसकी। नॉट अ पार्ट ऑफ पैटलैंड सीरीज, बता। सर जियो के बाद पॉलिटी स्टार्ट करवाइएगा, अच्छा देखते हैं पॉलिटी होगा कि क्या होगा।
तो इसमें से पैटलैंड श्रृंखला का पार्ट कौन सा नहीं है? डेक्कन, हज़ारीबाग, मालवा या रांची? तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सब सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है जिनको हम पैटलैंड सीरीज़ का बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डेक्कन प्लेट्यू अपने आप में अलग है। डेक्कन प्लेट्यू जो आप देखो सेंट्रल हाईलैंड में आ रहे थे, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर में ही रांची था, हज़ारीबाग था, इसी का ही पार्ट था, और मालवा। तो ये सब सेंट्रल हाईलैंड में आ रहे हैं, डेक्कन अलग है, ठीक है। ओके, काफ़ी ठीक ठाक नंबर क्वेश्चन है इसमें ना, ऐसे ही के तो चलो कुछ तो क्वेश्चन करते हैं अभी। ये बताओ, साउथ से नॉर्थ में ऑर्डर में लगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन इंडिया। साउथ से नॉर्थ में ऑर्डर में लगा। देखो भाई, डेक्कन पहले आएगा, देन साउथ, ऐसे साउथ ऐसे सतपुरा, देन विंध्या, देन मालवा, ठीक। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, करिए। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, करिए सवाल को 58 को। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट के बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना है, चयन करना है। द हाइट of the western ghat progressively increases from north to south. True. हाईएस्ट पी का वेस्टर्न घाट रॉन्ग। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पी के 1501 मीटर। वेस्टर्न घाट की कौन सी बताइए? वेस्टर्न घाट आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट, यस। जनरल एलिवेशन 1200 मीटर है, इनका जनरल एलिवेशन 600 मीटर है। हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली डिक्रीज, तो अगेन इंक्रीज करती है, तो ये तो नहीं होगा, तो ए एंड सी खत्म। Which of the following is the longest highway tunnel in India as of 2024? पीर पंजाल टनल, जवाहर टनल, अटल टनल, करबूडे टनल। तो अटल टनल हो जाएगा। किस पास में है, किस दर्रे में पड़ता है अटल टनल? तो ये है आपका रोहतांग पास में, रोहतांग पास में अटल टनल। कितनी लेंथ है? 9.02 किलोमीटर। इसमें से मेघालय प्लेट्यू का सब डिवीजन कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मेघालय पठार का उप विभाग नहीं है? खासी, जयंतिया, गारो या धानसिरी? तो गारो, खासी, जयंतिया है, गारो, खासी, जयंतिया, धानसिरी नहीं है। आखिरी क्वेश्चन कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्लेट्यूज? पठारों के बारे में कौन सा सही नहीं है, बताइए। नॉट ट्रू अबाउट प्लेट्यूज। डेक्कन प्लेट्यू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज इन इंडिया, यस। प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड, यस। प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल, यस। मारवाड़ प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, नो। नो। आपने अगर नोटिस किया हो तो एक चीज़ यहाँ पे मेंशन था जो मैंने स्किप करवा दिया था, मुझे लगा था मैं लास्ट में बता दूंगा, लेकिन आपने हो सकता है ऑब्जर्व किया हो। ये हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड इज तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। तिब्बतन प्लेट्यू हाईएस्ट प्लेट्यू, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। एंड डू यू नो कि कोई यहाँ से विमान मतलब प्लेन्स वगैरह नहीं उड़ते, यहाँ से फ्लाइट वगैरह नहीं जाती हैं, क्योंकि एक्चुअल में पता है जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो जेट स्ट्रीम यहाँ पे आती हैं। तो जेट स्ट्रीम और यहाँ पे तिब्बत प्लेट्यू है, तो वैसे तो जेट स्ट्रीम का ही पाथ फॉलो करती हैं, मैंने बताया था, जेट धाराओं का ही प्लेन उड़ते हैं, ठीक है, जब वो नॉर्थ अमेरिका से यूरोप में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पर प्लेट्यू होने की वजह से, यहाँ समुद्र तो है नहीं, समुद्र में साएँ जाती हैं एकदम बिना किसी अवरोध के, फ्रिक्शन के। यहाँ पे क्या है, प्लेट्यू रोक लेता है और बहुत भयंकर टर्बुलेंस होता है, तो कभी इस वजह से यहाँ पे ऊपर से फ्लाइट जाती नहीं, और फिर आसपास कोई एयरपोर्ट भी नहीं, ये अगर कुछ हो जाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? से कहाँ कनेक्ट करता है, जरा बताओ। बारालाचला कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है? आपको अब जाना है तुमको लेह लद्दाख, तो बारालाचला। बूमला, बूमडिला, यंगयप, दीफू, दिहांग अरुणाचल में, मांगशाधुरा, ठीक है, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, सब कहाँ है? उत्तराखंड में। ये अभी सब तो कर लोगे यार, ठीक है। ये करो तो सतपुरा रेंज इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? सतपुरा रेंज किन दो नदियों के बीच में है? वैसे भी नदियाँ पढ़ा तो नहीं, लेकिन ठीक है। ओके सर, मैं कछार से हूँ, इट्स इज प्रोनाउंस कछार, ओके, कछार प्रोनाउंस करते हैं इसको, ठीक, ओके। सर कल प्लीज़ ऑफ रखिए, रिवाइज करना है। तो भैया 3 ही तो क्लास हुई हैं, कर लेना संडे को रिवाइज,
कि भैया संडे के रिवाइज कर लेना, ठीक है, कल तो क्लास होगी, कल तो होगी क्लास क्योंकि पूरा जोग्राफिकली सब खत्म करना है, मंडे से रिवर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपकी विंध्या, ये है सतपुरा, ये है नर्मदा, ये है तापी। तो नर्मदा और तापी के बीच में अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, ओके, नर्मदा एंड तापी, ऑप्शन नंबर डी। चलो भैया खुद से करोगे यार, ठीक है, अब ना करवा पाएंगे हम, अब खुद से करोगे क्योंकि सब वही बार बार रिपीटेड है। तो आज का लेक्चर होता है यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। और बाकी तो आप बैच के एक्सेस ले ही सकते हैं परमार अकेडमी ऐप और वेबसाइट से। जो क्विज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है तो लगाना ही है, प्लस जो आपको ऐप में अलग से क्विज़ मिलती है उसको भी लगाना है आपको, ठीक है, अलग से मिलती है ना आपको। चलो एक आखिरी क्वेश्चन कर दो, 48 आरपीएफ, क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम अब एसएससी लेने वाला है तो आरपीएफ का तो करना पड़ेगा ना जी। विच जोग्राफिकल इवेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू, किस भूवैज्ञानिक घटना के कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ? ग्लेशियल एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शंस, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड या ग्लेशियल एक्टिविटी? छठ पूजा हॉलीडे, छठ पूजा कब से शुरू है और कब हॉलीडे चाहिए? शायद 26 से है क्या स्टार्ट, क्योंकि छठ पूजा में ऐसा कुछ होता है ना, वो जाके अपनी जगह बनानी पड़ती है पहले नदी के किनारे। तो उस दिन काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर उस दिन तो दे ही दीजिए छुट्टी। वो कौन सा दिन है जिस दिन मतलब बहुत बिजी रहोगे, सुबह से जाके तुमको नदी किनारे वो मतलब एक अपनी पोजीशन देखनी होती है? तो आंसर क्या होगा? ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग, ब्रेक हुआ और ड्रिफ्ट हुआ गोंडवाना लैंड, ठीक है। चलो सर फायर लिटिल बॉय का सेकंड एडिशन कब तक आ जाएगा? एटलीस्ट 3 महीने में तो अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, में हर दिन बारिश हो रही है, ओके सर। वो तो अभी से चालू है, मंडे 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 ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे। कल तो ऑफ नहीं होगा भाई, ध्यान रखो। कल क्यों ना क्लास लें, कल तो छठ वट भी नहीं है ना कुछ। छठ पूजा होती तो हम दे भी देते, कल तो ऐसा कुछ है भी नहीं। फिर बोलोगे छठ पूजा की दे दो। कौकासस माउंटेन दिया, वो फोल्ड माउंटेन ही है। 27-28 को छुट्टी चाहिए, तुम लोग बड़ी छुट्टी चाहिए यार, हैं? पढ़ाई लिखाई करनी कि नहीं तुम लोग, तुम बताओ क्यों भाई? 25 को है सैटरडे, 26 को है संडे, 27 को है मंडे। अच्छा कल ले लो सर, कल, हाँ कल से छठ स्टार्ट है तो कल नहाए खाए हैं सर। सर थक जाएंगे बहुत, अरे थक जाएंगे बेटे, थकना ही तो है, तब तक थकोगे नहीं तब तक कल से ही छठ पूजा है। अच्छा देखो ऐसे तो छुट्टी उट्टी तो मैं दे नहीं पाऊँगा, देखो यार, ठीक है। ये रिफ्ट वैली हमेशा डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री में बनती है, ठीक है, वहाँ पे तो बनती है, लेकिन मेन तो जब, सॉरी डाइवर्जन बोल रहा हूँ, जब ब्लॉक माउंटेन, जब वहाँ पे तो बनता ही है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, रिज बन जाती है। जैसे मिड ओशनिक रिज पढ़े थे, वो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री में पढ़े थे। ये जो हम पढ़े थे रिफ्ट विंध्या सतपुरा के बीच में ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये ब्लॉक माउंटेन जब बनता है, मतलब जब एक फॉल्ट के अलॉन्ग क्रस्ट धंस जाए। यहाँ पर कोई ऐसा बहुत भयंकर कोई टेक्टोनिक अंदर की एक्टिविटी नहीं हुई, क्रस्ट था, फॉल्ट था उसके अलॉन्ग, और वो नीचे पार्ट चला गया, तो वो बन गया रिफ्ट। सर कल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, मंडे को इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है खुशबू जी, तो मंडे को रखते हैं ऐसा कि मंडे को फिर, अच्छा मंडे को, ओके तो ऐसा कर लो, कल पढ़ लो। और संडे को क्या सिस्टम है संडे को? क्यों भाई संडे का क्या, 27-28 को ऑफ दे दीजिए। ये बताना संडे को छठ पूजा का क्या माहौल है? संडे को तो इम्पोर्टेंट नहीं, तो सैटरडे संडे को 2 दिन ले लें क्लास, क्यों? सैटरडे संडे को 2 दिन ले लेते हैं क्लास, ऐसा करते हैं। सैटरडे यानी कि कल ये ख़त्म करवाते हैं, और संडे को एक छोटी सी क्लास रख लेते हैं, ठीक है। देन मंडे ट्यूसडे हॉलीडे हो जाएगी आपकी, बता। अब रोना नहीं कि नहीं सर इतना सारा संडे को नहीं पढ़ पाएंगे, ये दिमाग मत बच्चों की तरह के संडे को नहीं पढ़ते हैं। मंडे ट्यूसडे को छुट्टी थी कि नहीं थी बता? मंडे ट्यूसडे को, संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन छुट्टी मिली थी। संडे मंडे ट्यूसडे, इवन आई थिंक सैटरडे को भी मिली थी क्या? नहीं मंडे को था दिवाली, संडे को छोटी दिवाली, तो संडे मंडे
ट्यूसडे, 3 दिन छुट्टी काट के आए हो। संडे को चलेगा सर, संडे नहीं, संडे को है क्या कुछ, संडे को छठ पूजा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार मैं 2 से ज़्यादा छुट्टी नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। या तो संडे मंडे का ले लो, या मंडे ट्यूसडे का ले लो, ऑप्शन तुम्हारे पास है। या संडे मंडे का ले लो या मंडे ट्यूसडे का, 2 दिन से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। ऑप्शन तुम लोगों के पास है, बता देना हमको, ठीक है। तुम लोग बता दो अभी जल्दी से, संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे, सॉरी संडे मंडे या फिर मंडे ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे। कैसे ज्वाइन करूं प्राइवेट कोर्स? अब भाई घर आएंगे क्या तुम्हारे, परमार एकेडमी ऐप पे जाओ या वेबसाइट पे, वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा कोर्सेज सेक्शन में। रूल ब्रेक मत कीजिए, अच्छा बेटा रूल ब्रेक है बोल रहे, रूल ब्रेक मत कीजिए। तब तो नहीं बोल रहे थे अभी जब छोटी दिवाली आई थी, संडे को क्लास ले लो, या फिर मंडे को दिवाली थी ना, तो रूल के हिसाब से तो मंडे के दिन क्लास होती है, ट्यूसडे को भी क्लास होती है, तब क्या नहीं बोले थे? तो नहीं बोले थे ना, तो उसी की भरपाई कर रहे हैं बस। संडे को सूर्यवंशम, अच्छा संडे मंडे, ओके। मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। मंडे ट्यूसडे का दे देंगे, सैटरडे संडे क्लास होगी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा उन लोगों का ध्यान रखना होगा जो लोग बिहार गए आई थिंक, ठीक है। अब वैसे तो सभी लोग बोलेंगे सैटरडे संडे मंडे को, लेकिन थोड़ा सा आप टॉलरेट कर लीजिए, है ना, क्योंकि बिहार के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनका छठ पूजा भी मन जाए और अपनी क्लास भी हो जाए। चलो ठीक है, मंडे ट्यूसडे का ही रख लेते हैं, ओके। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। कल मिलते हैं क्लास में, और कल हम बाकी के फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखेंगे, ठीक है, ओके।